अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या हाल है? ठीक ठाक। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी वॉइस क्लियर है? जी जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। मुझे आ नहीं रही वॉइस। मुझे आ नहीं रही आवाज, इसी में अगेन से चेंज करा सेशन। आप बताएं, अब ठीक है? जी जी। हेलो। हाँ यार, अब सही है, ठीक है, अस्सलाम थैंक यू। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। फिर तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, थोड़ा जल्दी स्टार्ट करते हैं। क्योंकि काफ़ी लेट हो गए, मेरे पास कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था, उसकी वजह से मैं लेट हो गया आज। ठीक है सर। कर देता हूँ अपने पास जो ओपन है। तो स्क्रीन नजर आ रही है सबको मेरी? सर अभी हाँ, अभी शेयर हो गई। ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने AWS कंसोल से करा है। AWS कंसोल हम ओपन करते हैं, कंसोल से सारी चीजें एक्सेस करते हैं और वाया GUI सारी चीजें कर रहे होते हैं। हमारे पास एक और ऑप्शन होता है CLI का, कमांड लाइन इंटरफेस। तो आज हम कोशिश करेंगे कि कमांड लाइन इंटरफेस से कुछ चीजें देखेंगे। ठीक। सर मेरा ठीक, बताएं। ये लास्ट क्लास में सर, ये लास्ट क्लास तो नहीं हुआ था ना? लास्ट क्लास हुई थी। लास्ट क्लास बिल्कुल हुई थी। सर वो बीच में फिर चले नहीं गए थे? नहीं, लास्ट क्लास मैंने थोड़ा शॉर्ट ली थी। अच्छा। लेकिन लास्ट क्लास हुई थी। ठीक ठीक, बस शायद फिर मैं बैठा हुआ था लेकिन फिर खत्म हो गई थी जल्दी शायद। ये नहीं। हाँ। अच्छा, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा। ओके सर। ठीक है। तो AWS CLI चलाने के लिए आपको AWS CLI अपने पास कमांड लाइन पे इंस्टॉल करना होगा। तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ AWS CLI इंस्टॉल इन विंडोज। अगर आप लिनक्स चला रहे हैं तो लिनक्स में इंस्टॉल करना है, मैं विंडोज चला रहा हूँ, मैं विंडोज में उसको इंस्टॉल कर लेता हूँ।
प्रीरिक्विजिट्स आ रही हैं हमारे पास, कुछ इंस्टॉलेशन आ रही है, फोर सीरीज आ रही है, डॉकर, ऐड पाथ, स्टेप सब आ रहे हैं। प्रीरिक्विजिट यही है कि सबसे पहले हमें एडब्ल्यूएस, हमारे पास अकाउंट है, इस पे एक आईएम का क्रेडेंशियल्स मौजूद है मेरे पास, मेरे जैसे यूजर नेम होता है जिससे मैं लॉगिन करता हूँ, और एक उसकी एक्सेस की और सीक्रेट की हमारे पास होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास कोई अकाउंट होगा यहाँ पर आईएम। तो ठीक है, इसको आगे देखते हैं। मेरे पास अभी यहाँ पर एक यूजर अकाउंट बना हुआ है, मैं यूजर्स में अपने चेक कर लेता हूँ। अमीन आलम यहाँ पर नजर आ रहा है, ऑलरेडी बना हुआ। इस अमीन आलम के थ्रू मैं, जो मेरा आईएम यूजर है, जो उसने प्रीरिक्विजिट बताई है कि मेरे पास एडब्ल्यूएस का एक अकाउंट ना होना चाहिए, तो अकाउंट मुझे मिल गया। देन वहां पर मैं क्रिएट करूंगा अपनी एक्सेस की आईडी एंड एक्सेस की आईडी और की दोनों मुझे चाहिए। तो की आईडी और की दोनों को एक्सेस करने के लिए, अच्छा पहले मुझे क्लियर करें, मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है? यस सर, क्लियर है। यहाँ पर मेरे पास देखिए एडब्ल्यूएस का मेरे पास आईएम अकाउंट है, यहाँ पर मेरे पास इसका सारी डिटेल्स आ रही हैं और परमिशन बाउंड्रीज, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स में है आकर क्रिएट एक्सेस की मैं कर सकता हूँ। जो पुरानी वाली की है उसको मैं इनएक्टिव कर रहा हूँ या डिलीट कर देता हूँ। पुरानी वाली की को मैं इनएक्टिव कर रहा हूँ और मैं नई की जनरेट करने जा रहा हूँ। इनएक्टिव सर भी ये कर दिया मैंने। रूट यूजर से होगा? नहीं, जो आपकी आईएम यूजर है आप उससे लॉगिन करें, और ठीक अपना है। अकाउंट की अगर आपके पास पहले से है तो आप आपके पास ऑलरेडी होगी, अगर नहीं है तो क्रिएट कर लें। मेरे पास पहले से थी, मैंने क्या करा उसको डिलीट कर दी। अब मैं ठीक नई है सर। क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो ये देखें मैंने अपने पास नई क्रिएट कर ली है, एक्सेस की आईडी और दोनों चीज़ें। और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ दोनों चीज़ों को। डाउनलोड सीएसवी भी हो सकते हैं, यहाँ पर सीएसवी डाउनलोड हो गया, मुझे आसानी हो जाएगी ओपन करने में, क्लोज करने में। और दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि मैंने यहाँ से कॉपी कर ली और ये मैं दूसरी ये कॉपी कर लिया। तो दूसरा प्रीरेक्विजिट भी मैंने पूरा कर लिया कि मेरे पास एक्सेस की आईडी एंड एक्सेस की दोनों मौजूद हैं। अब मैं आ रहा हूँ इंस्टॉलेशन पे। तीन टाइप की इंस्टॉलेशन है, लिनक्स, मैकओएस, विंडोज। अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हैं तो डायरेक्ट आपको कल से भी इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप यम इस्तेमाल करते हैं तो यम इंस्टॉल, एडब्ल्यूएस, CLI इस तरह से भी इंस्टॉल हो जाएगा, या डायरेक्ट ये वाली कमांड कॉपी पेस्ट करके चला दें और लिनक्स के अंदर दोनों में एक ही ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। तो यहाँ पर और भी मल्टीपल ऑप्शन है, AWS CLI के थ्रू या दूसरे प्रोसेस के थ्रू। तो लिनक्स के बड़े आसान तरीके इसमें मौजूद हैं। दूसरा ऑप्शन मैक ओएस एक्स है। मैक ओएस एक्स में तो डायरेक्ट आपके पास ब्रो होता है, ब्रो इंस्टॉल AWS CLI हो जाएगा, या ये कमांड जो इसने प्रोवाइड करेंगे ये आप चला लें तो इसके थ्रू भी वो इंस्टॉल हो जाएगा। विंडोज में आपको डायरेक्ट पैकेज मिल जाएगा विंडोज का, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लें MSI का पैकेज। विंडोज में आपको पता है MSI का फॉर्मेट चलता है, ये डाउनलोड हो रहा है मेरे पास।
विंडोज से मैंने ये इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, मैं डाउनलोड हो गया मेरे पास। टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस वर्जन 2 देखे मेरे पास इंस्टॉल हो रहा है, AWS कमांड लाइन इंटरफेस वर्जन 2। इस टूल के थ्रू मैं क्या करूंगा, अपनी AWS को जो मैं GUI से एक्सेस कर रहा हूँ, मैं वाया कमांड लाइन एक्सेस कर रहा हूँ। दिस फीचर रिक्वायर्ड 50 MB ऑन योर हार्ड ड्राइव। 50 MB आपका हार्ड ड्राइव में नीड है। इस लोकेशन पे ये इसको इंस्टॉल करने जा रहा है, मैं लोकेशन चेंज कर सकता हूँ अपनी। मेरे पास ब्राउज खुल गया और यहाँ से मैं लोकेशन में चेंज कर सकता हूँ कि यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हो या कहीं हो रहा हो, तो यहाँ पे मैं इजीली बता दूँ। AWS CLI में फोल्डर में क्या क्या होगा, AWS CLI होगी, बिफोर प्रोटोकॉल होगा, क्रिप्टोग्राफी और उसके बाकी चीजें इंक्लूड होंगी, तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ। will be stored on local hard drive और entire feature will be stored on local hard drive। दोनों ऑप्शन होते हैं यहाँ पर जो ऑलरेडी आए हुए हैं। entire feature will be available। ये सारी चीजें हम इजीली कर सकते हैं। डिस्क यूजेज देख सकते हैं, तो ये हमारा आ रहा है। डिस्क यूजेज का कितना मेरा सी जो है वो ऑलमोस्ट फुल है, अवेलेबल जस्ट 15 GB है। और डी में अच्छी खासी मेरे पास मेमोरी है। ई में मेरे पास 90 और 902 GB मेमोरी है और डी के अंदर मेरे पास 115 GB मेमोरी है। तो मेरी बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगी कि मैं इसको स्टोर करने की यहाँ करने के बजाय मैं डी में करूँ। फिलहाल हम नहीं कर लेते, बाद में स्टोर करूँ। वर्जन 2 CLI का हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं। AWS CLI सक्सेसफुली हमारे पास इंस्टॉल हो गई है। अब आगे ऑप्शन है, अच्छा ये कमांड उन्होंने दी हुई है कि हम डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर लें। डायरेक्ट इस कमांड के थ्रू क्या कर सकते हैं हम, MSI एग्जीक्यूटर होता है .exe, आप लोगों ने नोट करा होगा जब भी आप कुछ भी विंडोज में डाउनलोड करते हैं तो ये exe वो बन रही होती है, तो आपने उसको इंटरेक्टिव करके इसको डायरेक्ट इसके थ्रू इंस्टॉल करें। हमने बाय क्लिक कर लिया कि हम विंडोज चला रहे हैं। AWS वर्जन में चेक कर लेता हूँ अपने पास, कमांड लाइन ओपन करते हैं। AWS वर्जन देखिए मेरे पास AWS वर्जन आ रहा है CLI 2.4 और पाइथन इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। AWS CLI के लिए हम हमेशा याद रखें पाइथन रिक्वायर्ड होती है।
पाइथन का करंट वर्जन आ रहा है 3.88 और विंडोज 10 मेरे पास करंट है और AMD 64 एंड बाकी जो है फ्रॉम नोट जो है वो ऑफ हुआ है। तो आप एक चीज़ को मेक श्योर कर लें कि AWS CLI आप जब भी इंस्टॉल करेंगे तो पाइथन का ये टूल आपके पास होना जरूरी है, वरना ये इंस्टॉल नहीं करेगा और ये बाय डिफॉल्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट वैसे पड़ेगी नहीं। और आई थिंक इस पैकेज के अंदर नहीं था लेकिन वर्जन में एक नजर आ रहा है। ठीक है, इंस्टॉलेशन में द रिकमेंडेशन लिखी हुई है AWS CLI और 1 and 2 यूज द सेम AWS कमांड नेम, मतलब AWS CLI वर्जन 2 इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे पहले 1 था, तो दोनों कमांड लाइन जो है वो सेम है। इफ अगर हमारे पास दोनों वर्जन है तो हम क्या कर सकते हैं, तो आप दूसरे पे आ सकते हैं। रिकमेंडेशन है कि पुराने वाले को इंस्टॉल करो और नए वाले को इंस्टॉल करो, तो इन्होंने सारे तरीके कार बताए हैं। तो हम हमारे पास तो डायरेक्ट हमने 2 इंस्टॉल करा, तो ये सारी चीज़ों की हमें नीड नहीं है। रिक्विजिट हमारी पूरी हो गई और हमारे पास इंस्टॉलेशन भी हो गया। पोस्ट पास रिलीज हम पढ़ लेते हैं। तो इसके लिए हम फिलहाल लेट तो नहीं, 2.37 हमारे पास कौन सा 2.8 हमारा पास अपडेटेड ही, और हमारे पास डॉकर है, एड टू पाथ है, क्विक सेटअप है, ये भी देख लेना। डॉकर अगर आपके पास है, डॉकर वर्जन चेक करना है और AWS CLI रन वाया डॉकर, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। आप यहाँ पर क्या सिनेरियो है, अभी जो हमने करा, हमने ये करा है कि अपने विंडोज में जो मेरा होस्ट विंडो है, जो मेरा अपना सिस्टम है, उसके अंदर मैंने AWS CLI इंस्टॉल करी। अगर आपकी डिमांड है, आप नहीं चाहते भाई AWS CLI में विंडोज को इंस्टॉल करो, आप बोलते हैं भाई मैं AWS CLI इंस्टॉल करूंगा डॉकर में, और जब भी मुझे CLI से कुछ काम होगा मैं कंटेनर को स्टार्ट करूंगा, उसके इंटरेक्टिव मोड में जाऊंगा और वहां पर AWS CLI स्टार्ट कर दूंगा, तो उन्होंने ये ऑप्शन भी हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि भाई हमारे पास एक इमेज मौजूद है डॉकर की, आप वो चला लें। तो अगर मेरे पास डॉकर होगा तो ये इमेज चल जाएगी, वरना एरर आ जाएगी। Unable to find image। ये पता नहीं कब इंस्टॉल होगा आपके पास, पर डॉकर बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है मेरे ख्याल से। मैंने डॉकर का वो बंद करा हो या है तो नहीं, या तो ये मैच बहुत हैवी होगी, दोनों में से एक ऑप्शन होगा। अभी तो फिलहाल ये फाइंड ही कर रहा है और ये अभी तक डॉकर ऐप पे गया ही नहीं है, तो इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ फिलहाल। लेकिन ये आपके पास एक अच्छा ऑप्शन होता है कि कंटेनर में आप रन कर लें, और कंटेनर में ये चल रहा था स्टक हुआ होगा।
ना कोई वर्जन चला देते हैं, AWS में लाएगा -5 वर्जन ले लेते। चलिए डायरेक्ट एग्जिट हो रहा है क्योंकि हमने इसको कोई प्रोसेस नहीं दिया हुआ, लेकिन अगर हम चलाना चाहते हैं जैसे अभी लास्ट में चलाया इस तरह से इसको, तो ये बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। माइनस वाला रिमूव इसमें फ्लैग लगा हुआ तो डायरेक्ट रिमूव कर देना चलने के फौरन बाद। तो हम वाया डॉकर भी अपने पास इसको रन कर सकते हैं बहुत इजीली और डायरेक्ट इसको वर्जन बता सकते हैं। हम दूसरे स्टेप की तरफ जाते हैं। डॉकर परफेक्ट चल रहा है, यहाँ पर देख लें इसके सारे देखें, ये हमने चलाया डॉकर रन रिमूव और वर्जन, तो इसने हमें वर्जन प्रिंट कर दिया। हम इसको जो भी एक्शन परफॉर्म करने का बोलते हैं ये वो कर देता। अभी भी देखें चल गया, वो इंटरनल हुई थी कमांड, मैं रन करा और ये चल गया। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं कमांड और इसमें कुछ चलाएं, तो ये सारे ऑप्शन इमेज फुल कर लें आप, और इस तरह से अगर एक्सेस कर लें विंडोज कमांड को इस तरह से कर लें, पावर शेल इस तरह से कर लें, तो ये सारे ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। हेड टू पाथ होता है कि जब आपने एक बार बना लिया AWS का कमांड लाइन, तो आप क्या करते हैं अपने पास अपने पाथ में ऐड कर देते हैं कि कहीं से भी उसको एक्सेस हो सके। तो ये सब बहुत सारी चीजें सोर्स कर दो फिर पेस्ट करो और ये सारी चीजें होती हैं। क्विक स्टेप आ रहा है। क्विक स्टेप में हमें क्या करना है, AWS कॉन्फ़िगर। AWS कॉन्फ़िगर कमांड से हम अपने IAM यूजर को यहाँ पर वैलिडेट करवाएंगे। तो ये कमांड यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ, AWS कॉन्फ़िगर। ये क्या करेगा, ये मुझसे कुछ चीजें रिक्वायर्ड करेगा। सबसे पहले मुझसे की मांगे, एक्सेस की आईडी अभी हमने यहाँ पर बनाई थी, ये एक्सेस की आईडी। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं अटैच कर देता हूँ। देन मुझसे मांगे सीक्रेट एक्सेस की, तो ये मेरी सीक्रेट एक्सेस की है। और आप अपनी सीक्रेट एक्सेस की और एक्सेस की आईडी किसी से भी कभी शेयर नहीं करें। ये अभी मैंने बनाई है, इसको मैं सेशन खत्म होने के बाद इनएक्टिव कर दूंगा। तो आप कभी भी इसको किसी से शेयर नहीं करेंगे क्योंकि इसके थ्रू कोई आपको पूरा AWS का अकाउंट एक्सेस कर सकता है। क्योंकि इस यूजर के पास जितने राइट्स हैं बहुत सारे काम हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी AWS में हैं जो रूट अकाउंट से हो जाती हैं। और मतलब ये भी पॉसिबल होता है कि वो GUI से नहीं होती। तो दोनों चीजें यहाँ पे मैंने अटैच कर दी। देन ये मुझसे डिफॉल्ट रीजन मांग रहा है और डिफॉल्ट रीजन खुद रखा हुआ US East 1। तो मैं अभी कौन सा यूज करना चाहता हूँ, मैं यूज करते हैं हमेशा हम वर्जीना यूज करते हैं। तो वर्जीना में हमारे पास US East 1 आता है। हम अभी चेक कर लेते हैं हमारे पास लास्ट जो हमने EC2 बनाया है वो किसमें बने। वायो में हमने बनाए थे लास्ट टाइम। तो वायो की ये हम
रीजन की आईडी कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमेशा हम आयो में ही बना रहे होते हैं, और वो आईडी को हम यहाँ पे पैसे कर देते हैं, तो ये हमारा डिफॉल्ट रीजन हो जाएगा। UAC2 मैंने कर दिया। डिफॉल्ट आउटपुट फॉर्मेट की कोई ऑप्शन नहीं, कोई फॉर्मेट नहीं देना, हमें नन कर देता उसको। और ये हमारे पास AWS की कमांड लाइन कॉन्फ़िगर हो गई है। अगेन से कभी मुझे फ्यूचर में कॉन्फ़िगर करना हो तो मैं इसी कमांड को टाइप करूंगा। डिफॉल्ट में मेरी पुरानी वैल्यू आ रही होगी 50, देखें ये आ रही है पुरानी वैल्यू, और मैं अगर ओवरराइट करना चाहता हूँ तो उसी को मैं ओवरराइट कर कर चेंज कर दूंगा। और जो भी मुझे चेंज करना है, खाली रीजन चेंज करना है, सिर्फ की आईडी चेंज करनी है, कुछ और चेंज करना है, तो वाया AWS कॉन्फ़िगर आप कर सकते हैं। एक और ऑप्शन होता है हमारे पास AWS कॉन्फ़िगर प्रोफाइल। तो प्रोफाइल हम यहाँ पे इजीली बना सकते हैं। प्रोफाइल का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा, या नेम प्रोफाइल। नेम प्रोफाइल क्या करती है आपको, कि अगर आपके पास AWS के एक से ज्यादा अकाउंट है, ऐसा केस हो सकता है कि आप बोलते हैं कि भाई यहाँ तो मैंने एक कंप्यूटर में AWS कॉन्फ़िगर करा और मैंने अपना एक अकाउंट कॉन्फ़िगर कर दिया, लेकिन मेरे पास एक से ज्यादा अकाउंट है, दूसरा कोई आएगा यूजर, तो वो क्या करेगा, AWS कॉन्फ़िगर करेगा और मेरी वैल्यू को ओवरराइट करेगा अपने आईडी से, और वो चले जाएगा ये करके। सेकंड की कोई यूजर से आपको काम होगा, आप ही को अगर काम है 3 अलग अलग यूजर से, तो आप क्या करेंगे, हर बार ओवरराइट करना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि मल्टीपल यूजर्स को बाय नेम ऐड कर दें, जब भी आपको एक्सेस करना हो तो आप उसका प्रोफाइल बता दें कि इस प्रोफाइल को मुझे यूज करना है और इस प्रोफाइल को यूज करना है। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन होता है यहाँ पर माइनस माइनस प्रोफाइल का फ्लैग एक यूज करते हैं। एक होता है हमारे पास डिफॉल्ट, एक होता है हमारा प्रोफाइल। तो माइनस माइनस प्रोफाइल का हम यहाँ पे वो यूज करते हैं फ्लैग, माइनस माइनस प्रोफाइल। उसके आगे मैं यूजर का नाम बता देता हूँ। जस्ट लाइक मेरे पास है यूजर का नाम है अमीन आलम। मैंने क्या करा, मैंने अमीन आलम की प्रोफाइल बना ली। अब देखें यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, यहाँ पे कोई एक्सेस की कोई एक्सेस आईडी नहीं आ रही, और यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं जो भी चीज़ ऐड करूंगा तो दोनों सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे ऐड हो जाएंगी। नेक्स्ट टाइम जब भी मुझे इस अमीन आलम को यूज़ करना होगा, अब हर जगह प्रोफाइल का स्विच यूज़ करूंगा और आगे उसका नाम बता दूंगा, तो इस प्रोफाइल से यूज़ हो जाएगा। अगर मैं कहीं पे प्रोफाइल का स्विच यूज़ नहीं करूंगा तो वो क्या करेगा, डिफॉल्ट वाला यूज़ कर लेगा। ठीक है, ये देखिए अभी मैंने क्या प्रोफाइल लगाई है, मैंने अभी प्रोफाइल लगाई है AWS प्रोफाइल डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट पे देखें पहले से वैल्यू आ रही है, मतलब आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। जब मैं AWS कॉन्फ़िगर लिखता हूँ तो बाय डिफॉल्ट वो ये चीज अपने पास खुद से लगा रहा होता है, मतलब बाय डिफॉल्ट वो डिफॉल्ट की प्रोफाइल पे लेके जा रहा है। अगर मैं चाहता हूँ मैं दूसरी प्रोफाइल बनाऊं, तो मैं AWS कॉन्फ़िगर प्रोफाइल आगे अमीन आलम आगे जो जो नाम है वो दे सकता हूँ। लेकिन डिफॉल्ट ये डिफॉल्ट की प्रोफाइल पे जा रहा था, तो आप मल्टीपल यूजर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन नजर आएगा। किसी का कोई सवाल है? सर ये जो CLI हमने इंस्टॉल किया अभी, तो क्या ये हमने पहले नहीं किया हुआ था? मेरे ख्याल में मैंने एक्सेस किया हुआ था अपने टर्मिनल से। तो क्या इसमें हमने कोई नई चीज है? हाँ, तो AWS देखें दोनों ऑप्शन होते हैं आपके पास, कि आप अपने CLI से एक्सेस करें। एक ऑप्शन होता है आपके पास कि आप कंसोल पे जाएं और वहां पर ही GUI से सारा काम करें। AWS ने ना अच्छा, APIs बनाई हुई है सारी हर चीज की। तो इन केस ठीक ये होता है कोई आप ऐसा टूल यूज कर रहे हैं जिसके अंदर स्क्रिप्टिंग है, शेल ठीक है। स्क्रिप्टिंग है या कोई स्क्रिप्टिंग है, और स्क्रिप्टिंग के थ्रू क्या हो रहा है, आपकी AWS की रिसोर्स प्रोविजन हो रही है। तो ठीक वहां है। पर आपकी नीड होगी कि आपका जो AWS का अकाउंट है वो वहां पे कॉन्फ़िगर हुआ हो, तो इसलिए हमने ये वाला स्टेप यूज करा। ठीक है। ठीक है। तो आपको दोनों स्टेप पता होना जरूरी है। ऐसे ही कहता है कि आप ना अपने पास सी में जाएं, अगर आप विंडोज इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप लिनक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो लिनक्स के होम पे जाएं। तो अभी मैं विंडोज इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो विंडोज का होम कहाँ पर है मेरे पास, मैं सी में जाऊंगा। सी में मैं यूजर्स में जाऊंगा, यूजर्स में मैं अपने एडमिनिस्ट्रेटर, ये मेरा फिलहाल यूजर नेम है, जो भी मेरा यूजर नेम होगा मैं उसमें जाऊंगा। तो यहाँ पे देखें .aws नजर आ रहा है। अगर आप लिनक्स में तो आप अपने लिनक्स के यूजर के होम पे जाएं, अगर रूट यूजर है तो रूट पे जाएं, अगर आपके नाम से यूजर बना हुआ उस पे जाएं तो वहाँ पे .aws के नाम से रखा हुआ है। और यहाँ पे और देखेंगे क्रेडेंशियल और कॉन्फ़िग दोनों यहाँ पे रखे हुए हैं, और जो इसने और मुझे मैक में बताया। सर,
मैक में भी यही होगा कि आप अपने होम पे जाएंगे और होम पे आपका .aws की फाइल रखी। ठीक है। मैं कॉन्फ़िग की फाइल ओपन करने जा रहा हूँ। देखिए इस तरह से इसने ग्रुप बनाए हुए थे, जिसने कॉन्फ़िग बनाया हुआ डिफॉल्ट का यूजर है तो उसने डिफॉल्ट यहाँ पे ऐड करा हुआ। अगर कोई और सा यूजर होता तो यहाँ पर उसने इस तरह से बनाया हुआ होता, भाई यूजर है अमीन आलम, और उसके नीचे वो सारी उसकी वैल्यूज रख रहा होता। तो अब फिलहाल अभी डिफॉल्ट है तो उसने डिफॉल्ट बनाया। तो दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स भी मैं ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, ये वो क्रेडेंशियल है जो कभी भी आप किसी से शेयर नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए आप किसी से शेयर नहीं करेंगे। चाहे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी से शेयर कर रहे हो तो आप उसको अपना यूजर बना के दे देंगे, लेकिन आप अपने अकाउंट की क्रेडेंशियल कभी भी किसी से शेयर नहीं करेंगे। ये हमेशा सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस होती है। सही है। कोई भी आपको क्लाइंट बोले, आपका कोलीग हो, आप उसको दूसरा यूजर बना के देते हैं ना उसके परमिशन के मुताबिक, लेकिन आप अपने क्रेडेंशियल किसी से शेयर नहीं करेंगे। ये हमेशा AWS आपको कहते। और ये चीज़ इलीगल होगी अगर आपने अपना एक अकाउंट बनाया और वो अकाउंट सबसे शेयर कर दिया। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटर जो लोग हैं उनसे शेयर होता है इनकेस रूट अकाउंट, तो वो अलग बात है क्योंकि वो फिर सारी पेमेंट वगैरह वही मैनेज कर रहे होगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन आपको यहाँ मिल गया। बाकी चीजें मेरी यहीं पड़ी होती हैं, डॉकर के भी जो होते हैं, डॉकर वगैरह वो सब यहीं पड़े होते हैं। और जैसे कि क्लिप्स में यूज कर रहा था डॉट एसएसएच की सारी चीजें यहीं पड़ी होती हैं तो साइट। तो प्रोफाइल आपको समझ में आ गई। फिर हमारे पास कमांड होती है AWS EC2 डिस्क्राइब इंस्टेंस प्रोफाइल 1। ये क्या कमांड है? ये कमांड मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ, मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ। ये मैंने क्या करा है, मैंने कहा है कि भाई AWS का एक EC2 इंस्टेंस को डिस्क्राइब करो जो मेरी डिफॉल्ट प्रोफाइल को। अभी डिफॉल्ट प्रोफाइल में बाय डिफॉल्ट है ना, तो ये सब लिखने की मुझे नीड नहीं होती। अगर कोई और सी प्रोफाइल है तो वो मैं लिख दूंगा प्रोफाइल के फ्लैग से। अगर मैं डिफॉल्ट पे हूँ तो मैं अगर कुछ नहीं भी लिखूंगा तो डिफॉल्ट पे जाएगा। तो मैंने क्या करा है, AWS EC2 को डिस्क्राइब करा तो उसने एक एरर दे दिया, auth failure calling to description AWS not able to validate the provide access credentials। मतलब इसने कहा है कि आपके इस यूजर के पास जो क्रेडेंशियल्स हैं उसके पास ये वाला एक्शन करने के राइट्स नहीं है। सही है। तो हम जाकर अपने EC2 के क्रेडेंशियल्स देख लेते हैं, भाई हमारे पास कौन सारे क्रेडेंशियल हैं जो हमारे पास राइट्स ही नहीं है। ये वाला यूजर था मेरा, इसके पास एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस है और इसके पास IAM यूजर चेंज पासवर्ड है। कोई और सी कमांड तो देख लेते हैं, कोई और कौन सी कमांड चल रही है। एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं हम प्रोफाइल नेम को, जैसे कि इसने AWS प्रोफाइल को एक्सपोर्ट करा हुआ है और यहाँ पे इसको भी इजीली सेट कर सकते हैं। विंडोज में सेट एक्स के थ्रू हो जाता है। AWS सिंगल साइन ऑन का भी एक आपके पास ऑप्शन होता है, AWS कॉन्फ़िगर SSO। AWS कॉन्फ़िगर SSO क्या करता है, सिंगल साइन ऑन आपको प्रोवाइड करता है। अगर आपने कोई सिंगल साइन ऑन AWS से कोई सर्विस बनाई हुई है या कुछ भी आपने बनाया है तो आप उस पर URL पास करेंगे, देन आप अपना रीजन पास करेंगे और आपके पास सिंगल साइन ऑन चल जाएगा। इसको URL है, URL तो मैंने अभी दिया नहीं तो इसलिए नॉट वैलिड URL आ रहा है। अगर मेरे पास कोई भी इस तरह का URL हो जाता है, मैं ये वाला डाल देता हूँ।
नोटा वैलिड स्टार्ट हुआ है, तो यूआरएल नहीं है मेरे पास, कोई सिंगल साइन ऑन नहीं बना हुआ, वरना सिंगल साइन ऑन के थ्रू भी क्या कर सकता हूँ, इजीली ऐड कर सकता हूँ। और भी ऑप्शन कर दिया जैसे कि S3 को मैं एलएस कर लेता हूँ। तो मेरे पास कोई सिग्नेचर का एरर आ रहा है, वैसे ये आता नहीं है मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे पास AWS CLI मेरे पास ऑफिस की ना कॉन्फ़िगर हुई भी होगी यहाँ पे, तो मैंने नहीं करी है ना, तो कोई चीज़ में ओवरराइट हो गई। तो उस एरर को थोड़ी देर में हम देख लेते हैं, इसका प्रॉब्लम नहीं। सिंगल साइन ऑन में आपको ये ऑप्शन होता है कि आप URL, रीजन, अकाउंट आईडी एंड रोल नेम, तो ये रीड एक्सेस है और जो भी आपका एक्सेस है वो आप यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। सिंगल साइन ऑन में भी एक ऑप्शन होता है कि आप लॉगिन बाय प्रोफाइल कर लें, क्या आप उसमें अलग अलग प्रोफाइल बना लें और उस प्रोफाइल के थ्रू आप एक्सेस करें। और भी एनवायरनमेंट वेरिएबल जैसा आ गया, ऐसा लग रहा है मेरे को इसकी क्रेडेंशियल्स मैं एक प्रोफाइल बना रहा हूँ। प्रोफाइल का रीजन नेम जो रखते हैं हम, पता नहीं क्या उसमें एरर आ रहा था पुरानी वाली प्रोफाइल में, लेकिन मैंने ना, अब मुझे लग रहा है मैंने तो कॉपी पेस्ट करा था ना क्रेडेंशियल्स, ये उसमें ना सही नहीं हुआ। मैं डिफॉल्ट वाली भी चेक करता हूँ, पहली वाली में 50 आ रहा, दूसरी वाली में मेरे ख्याल से हमने सिगरेट की कॉपी पेस्ट करी थी, नहीं सही से कॉपी पेस्ट नहीं हुई थी, दोनों उसमें एरर इसलिए आ रहा था। देखिए मैंने अभी नया यूजर कॉपी करा और ये चली गया। अब मैं दोबारा से कमांड चलाता हूँ, कमांड है S3 लिस्ट। AWS मैंने CLI अपने पास इंस्टॉल करी है, S3 मेरे पास AWS की सर्विस है, पैकेट स्टोरेज पैकेट, इसको मैं LS कर रहा हूँ। तो LS के अंदर मेरे पास कुछ यूजर के अंदर प्रॉब्लम थी जो मैंने आपको बताया। मैंने अपने पास दूसरी प्रोफाइल बना ली अमीन के नाम से, अमीन आलम, और उस अमीन आलम की प्रोफाइल से मैं एक्सेस कर रहा हूँ, तो उस अमीन आलम की प्रोफाइल के पास के राइट्स थे, तो वो इजीली एक्सेसिबल हो गया। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर समझ आ रहा होगा। और हम कौन सी कमांड चला रहे थे इससे पहले, तो पहले हम चला रहे थे की कमांड डिस्क्राइब इंस्टेंस प्रोफाइल जो आगे इस केस में अमीन आलम आ गई, तो फिलहाल कोई इंस्टेंस रखा हुआ नहीं, रिजर्वेशन जो है वो 0 है, एरर जो है ब्लैंक पड़ी है मेरे पास, तो कुछ भी नहीं रखा। तो CLI के थ्रू आप सारी चीजें एक्सेसिबल बना सकते हैं और यूज कर सकते हैं। अब हम एक ऑप्शन देखने जा रहे हैं, वो ऑप्शन है AWS SDK। SDK होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट।
AWS ने हमें प्रोवाइड करा GUI के थ्रू हम AWS से साइट चेंजेस करते हैं, सब बनाते हैं। AWS ने हमें प्रोवाइड करा कमांड लाइन की चीट शीट भी आपको मिल जाएगी यहाँ पर। AWS using the AWS CLI, सही है, और getting started with the AWS CLI, कमांड स्ट्रक्चर और AWS CLI, यहाँ पर आपको पूरी इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगी, फ्लैग, अकाउंट ID, तो कौन सी किस यूज में आती हैं, जैसे ना कैसे S3 सबने देखा, क्लाउड फॉर्मेशन क्रिएट कर लें, पूरा स्टैक यहाँ से क्रिएट चेंज सब कर सकते हैं वाया कमांड लाइन। अगर कोई टेराफॉर्म वगैरह टाइप का कोई टूल यूज कर रहा है तो उसको नीड होगी कि वो कमांड लाइन के क्रेडेंशियल्स चाहिए, ये सब होता है। लेकिन एक चीज को आपको मेक श्योर करना है, कमांड लाइन क्रेडेंशियल्स जो होते हैं बहुत रिस्की होते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर आपने किसी अपनी मशीन को AWS कमांड लाइन क्रेडेंशियल्स सेट कर दिए तो वो मशीन आपकी AWS पे जाकर कुछ भी चेंजेस कर सकती है विदाउट लॉगिन। आपको कुछ लॉगिन करने की नीड नहीं है, विदाउट लॉगिन वो सारी चीजें कर रही होती है क्योंकि आपने उसको एक्सेस प्रोवाइड कर दिया। अब मुझे कभी भी AWS लॉगिन करने की जरूरत नहीं, मैं कभी भी यहाँ पर इस कमांड को रन करूंगा और कुछ भी EC2 क्रिएट कर लूंगा, EC2 को मैं क्रिएट कर लूंगा और नाम दे दूंगा, वहां जाकर वो क्रिएट भी हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा रिस्की होता है कि आप किसी ऐसे कंप्यूटर में AWS कमांड कॉन्फ़िगर नहीं करना जहाँ पे आपको रिस्क हो कि ये मेरे पास हैक हो जाएंगे, और कर भी ले तो उसको डिलीट कर दें। मैंने आपको लोकेशन भी बता दी, एडमिनिस्ट्रेटर में यहाँ पे AWS के क्रेडेंशियल पड़े ना, आप उसको उड़ा दें, ठीक है। और हमेशा प्रोफाइल बना के काम करें ताकि मल्टीपल प्रोफाइल ऐड हो। अब हम देख लेते हैं कमांड लाइन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट SDK। SDK के अंदर चाहिए होगी कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके अंदर AWS इस्तेमाल हो रही है। इन केस मैंने एक कोड लिखा है पाइथन का, उस कोड के अंदर कुछ लॉजिक्स हैं और लॉजिक के अंदर क्या है कि मैं AWS की कोई सर्विस कॉल कर रहा हूँ, तो क्या मेरा उस कोडिंग के पास राइट्स होनी कि वो AWS की सर्विस को कॉल करे? नहीं होंगे ना। तो मैं क्या करूंगा, AWS ने मुझे SDK प्रोवाइड करनी है मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से, तो मैं उन SDK को अपने कोड में उसका जो मॉड्यूल है इंपोर्ट करूंगा और फिर वहां से AWS की चेंजेस करूंगा। सबसे बड़ी एग्जांपल आई थी S3, हम लोगों ने S3 पढ़ लिया, अच्छा रिकॉर्डिंग चल रही है ना, हम लोगों ने S3 पढ़ लिया, लेकिन एक बात बताएं, S3 के अंदर अभी तक मैं डेटा कैसे रख रहा हूँ? मैं इसके अंदर आता हूँ और यहाँ से मैनुअल अपलोड करता हूँ। अगर आपकी कोई एप्लीकेशन होगी, क्या वो एप्लीकेशन मैनुअल अपलोड करेगी या बाय आप किस तरह से अपलोड करेंगे डेटा S3 के अंदर? आप लोग बताएं। सर ये क्वेश्चन दोबारा बताएं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके पास S3 के अंदर आप मैनुअल अपलोड करते हैं अभी तक, अगर आपकी कोई एप्लीकेशन होगी तो अपलोड किस तरह से हो रहा होगा डेटा AWS में? मैनुअल हो रहा होगा। सर एप्लीकेशन के थ्रू नहीं होगा? एप्लीकेशन के थ्रू हो रहा हो तो एप्लीकेशन में कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो रही होगी, वो क्या कर रही होगी, जी वो AWS के अंदर आपकी बकेट को क्रिएट करेगी, बकेट में डेटा लोड करेगी, ऐसा ही है ना? जी जी। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को साथ AWS को ट्रैक करने के लिए मौजूद है हमारे पास AWS SDK। अब पाइथन है तो AWS SDK फॉर पाइथन, अगर जावास्क्रिप्ट है तो AWS SDK फॉर जावास्क्रिप्ट, अगर जावा है तो AWS SDK फॉर जावा। अभी जैसे मेरे पास ओपन हुई है AWS SDK फॉर जावा, तो जावास्क्रिप्ट, और यहाँ से इन्होंने बताया कि भाई npm इंस्टॉल AWS SDK आप जैसे इंस्टॉल मारोगे तो ये जावास्क्रिप्ट आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। ये हम यहाँ पे क्या सकते हैं AWS SDK करनी मुझे जावा के नहीं, तो उसने मुझे यहाँ पे वो तरीका भी दिया हुआ है, क्या है गेट स्टार्टेड AWS SDK फॉर जावा, डाउनलोड फ्रॉम मेविन, दोनों ऑप्शन मौजूद है मेरे पास, सही है। अब और ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास अगर हम AWS SDK की तरफ जाते हैं? कौन कौन सी लैंग्वेजेस में मेरे पास AWS SDK मौजूद है? C++ में भी मौजूद है हमारे पास,
टूल टू बिल्ड ऑन AWS। तो हाँ, बस C++ के अंदर AWS SDK मौजूद है, गो में मौजूद है, ठीक है, जावा में मौजूद है, जावा स्क्रिप्ट में मौजूद है, .NET में, Node.js पे है, PHP पे है, नोट, और जो है पाइथन पे भी है, एंड रूबी पे भी है। तो हमारे पास मोर देन 8 लैंग्वेजेस है, मतलब 9 लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर SDK मौजूद है। मगर इन लैंग्वेज पर काम करने वाले इजीली AWS पे इंटरेक्शन कर सकते हैं, डेटा वगैरह रखने के लिए या दूसरे काम के लिए AWS यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करने जा रहे हैं, एक नोट जैसी एप्लीकेशन उठाएंगे और उस पर ये एलसीके यूज करेंगे। तो मेरे पास एक बनी बनाई नोट जैसी एप्लीकेशन है, जो मेरा गिटहब पे github.com/amin-alam, की होगी, ये रखिए। तो ये एक एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को मैं जस्ट डाउनलोड करूंगा, और इस एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद मुझे पास होना चाहिए नोट जेएस का लेटेस्ट वर्जन। देन मैं 3 कमांड चलाऊंगा, npm install node.js एंड इसको एक्सेस कर लूंगा URL को। तो ये एप्लीकेशन में डाउनलोड कर लेता हूँ, कॉपी कर रहा हूँ क्लाउड को, और ये क्लाउड में आप लोगों के साथ चैट में भी शेयर कर देता हूँ टू एवरीवन। मैं फाइल में जा रहा हूँ, फाइल में डी में जा रहा हूँ, क्लास में जा रहे हैं, या एसी में जा रहे हैं, एडब्ल्यूएस क्लास में जा रहे हैं, और यहाँ क्या बना रहे हैं, बना रहे हैं ऐसे, ठीक है। सेंड ओपन कर रहा हूँ, लोकेशन पे वेट क्लोन, तो फाइनली मैंने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर लिया, और ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया है। बस प्रोजेक्ट में जा रहा हूँ, प्रोजेक्ट में जाकर मैं खोल लेता हूँ, इस कोड ओपन कर लेता हूँ, आसानी हो जाएगी देखने में। तो ये मेरा प्रोजेक्ट बना हुआ है, इस प्रोजेक्ट में नोट index.js की फाइल है, और index.js की फाइल है, इसमें एक्सप्रेस यूज हो रही है, मल्टर यूज हो रही है, AWS SDK ये रही जिसकी मैं बात कर रहा था। मैंने क्या करा हुआ, अपने पास AWS SDK के टूल डाउनलोड करा हुआ, और यहाँ पर AWS इंस्टॉल हुआ हुआ, और क्या क्या है इसके अंदर है एक वेरिएबल बना हुआ है S3 का। जावास्क्रिप्ट आप लोगों को समझ आती है, ये जावास्क्रिप्ट लिखी है, कोई बताएगा ये क्या बना हुआ है हमारे पास, किस तरह से कोड लिखा हुआ है। तो अब तो सिर्फ किसी को जावास्क्रिप्ट समझ आती है, जावास्क्रिप्ट पढ़ी भी हम आप लोगों ने। जी सर, पढ़िए। ठीक है, आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है, तो ये मुझे बताएं कि ये लाइन क्या कर रही है। एज अंडरस्टैंडिंग, प्रोग्रामिंग अंडरस्टैंडिंग आपको समझ आ रहा होगा साइड में क्या हो। सर ये जो वेरिएबल S3 हमने लिया हुआ है, अगर ये पैरामीटर जो पास किए कि अगर ये यानी कि डेवलपमेंट के मोड में, यानी कि ये इक्वल है, तो हम जितने भी इसके जो क्रेडेंशियल है, जो न्यू ऑब्जेक्ट वो बनाया है और उसको एक्सेस किया हुआ है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं यहाँ पे मैंने एक्सेस की आईडी और सीक्रेट एक्सेस की, ये कौन सी है, ये क्या है एक्सेस की आईडी सीक्रेट एक्सेस लेकिन की। सर इधर टर्नरी ऑपरेटर भी लगा हुआ है ना, कि अगर ये ट्रू है तो ये हो जाए, अगर नहीं है तो फिर नीचे जो न्यू
AWS S3 वो फंक्शन क्या है, वो कॉल बिल्कुल। हुई। तो ये वाली बात तो ठीक है। तो मुझे बताएं सीक्रेट एक्सेस की आईडी कहाँ से लेके आ रहा है? सर ये AWS एक्सेस की तो मुझे क्या करना है, अपने पास एक पीएनबी की यहाँ फाइल बनानी पड़ेगी, .env, है ना? अगर जी ये अगर ये वेरिएबल मैंने एक्सपोर्ट करे हुए अपने ग्लोबल विंडो में तो ये एक्सेस हो जाएंगे, वरना मैं .env की फाइल बनाकर भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो उन्होंने क्या क्या नाम रखे हैं? उन्होंने एक नाम ये रखा हुआ है, एक नाम ये रखा हुआ है, और एक नाम ये रखा हुआ है। 3 नाम उन्होंने रखे हैं। तो उन्होंने कहा है कि अगर डेवलपमेंट होगा तो ये चलेगी, वरना तो ये नहीं चलेगी। तो हम इसको डेवलपमेंट कर लेते हैं। और एक्सेस की हमारे पास कहाँ रखी है? हमारे पास अभी एक फाइल खुली हुई थी, ये हमारी एक्सेस की आ गई। सही है। और ये हमारे पास सीक्रेट की आ गई। तो हमारे पास कंप्लीट हो गया। हमने एक .env की फाइल बनाई और हमने नोड एनवायरनमेंट को रखा डेवलपमेंट, फिलहाल मैं डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हूँ। और जो मेरी एक्सेस की है वो ये है, और जो मेरी सीक्रेट की है वो ये है। ठीक है, तो इससे मेरे पास इजीली एक्सेस हो गई है और इंडेक्स मेरे पास आ रहा है डेवलपमेंट का, सारी चीजें इजीली मिल गई। और मुझे क्या क्या चाहिए इसमें? मल्टा मेमोरी स्टोरेज, मतलब जब मैं इसको ये करूंगा, कोई इमेज अपलोड हो रही है और कोई भी फाइल अपलोड हो रही है, तो इसमें क्या हुआ, फाइल अपलोड का मैकेनिज्म लगा हुआ है, जिसके अंदर मैं कोई फाइल अपलोड करूंगा और वो फाइल का जा रही होगी AWS पे जा रही है, तो कोड आप अंडरस्टैंड कर लेना इसको। मैंने तो उसमें git ignore में मैंने रखी हुई है नोड मॉड्यूल और .env। git ignore पे मुझे बताएगा क्या है? सर गिट इग्नोर का ये होता है कि ये इसके अंदर आप फाइल्स के नाम लिख देंगे या फोल्डर्स के नाम लिख देंगे। फिर जब आप अपने गिट हब के साथ आप इसको वो सिंक करवाएंगे तो ये उन फाइलों को नहीं छेड़ेगा, मतलब ये वहाँ पे अपलोड नहीं होंगी, इनको ये तो छोड़ देगा। .env पास करना जरूरी थी मुझे? नोड मॉड्यूल तो समझ में आता है, फिर नोड मॉड्यूल जो है पैकेज से तो दोबारा आ जाएंगे npm इंस्टॉल की कमांड। .env पास करना जरूरी थी? सर इसमें असल में क्रेडेंशियल्स है ना, ये कोई और अपने साथ अगर इसी को वो सिंक करवाएगा तो ये क्रेडेंशियल उसके पास भी चले जाएंगे। ये नहीं कि अगर आपने अपने किसी टीममेट को दे दिया कि ये इसमें मैंने कुछ काम किया हुआ है, मजीद आप भी इसमें थोड़ा सा कुछ कर ले, तो अगर ये ENV वाली फाइल के अंदर आपने क्रेडेंशियल्स लिख दिए हुए हैं तो वो आपका अकाउंट का एक्सेस उसके पास चला जाएगा। तो वो ENV बिल्कुल वाली फाइल खुद बनाएगा, अपने अकाउंट की एक्सेस उसमें डालेगा तो वो अपने अकाउंट से स्टिच होगा फिर। बिल्कुल। तो ये .env की फाइल मैंने अभी करंट बनाई है और यहाँ पे मैंने एक्सेस की, डेवलपमेंट वगैरह ये सब डाल दिया है और चल गया। अब इस एप्लीकेशन को चलाने के लिए मुझे और क्या क्या करना है होगा? इस एप्लीकेशन को चलाने के लिए मेरे पास कोई स्टेप्स है? मैं क्या करूँगा? ये टर्मिनल मैंने इसे क्या ओपन कर लिया। मुझे ये सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी होगी ना? एक्सप्रेस हो गई, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस और मल्टर और AWS SDK, ये सबसे जरूरी है मेरी जो आज के टॉपिक का पार्ट है। UUID और क्या क्या हुआ? बस हम अपना पैकेट डॉट जैसे देख लेते हैं तो उसमें डिपेंडेंसी की लिस्ट आ रही होगी हमारे पास। कौन कौन सी AWS SDK हम हमने लगा ऐड कर दिए, और हमने कौन कौन सी एक्सप्रेस हमने ऐड कर दी है। एक्सप्रेस हमने 2 बार ऐड कर दिया, और मल्टर हमने ऐड करी नहीं, मल्टर ऐड नहीं हुई। और क्या क्या UUID हो गई, ETS भी हमें करनी है यहाँ पे। और हमने क्या क्या करना है, .env भी करना है। तो इस कमांड से मैं इस तरह से इंस्टॉल कर सकता हूँ ये सारी डिपेंडेंसीज। दूसरा मेरे पास एक और ऑप्शन होता है कि मैं जस्ट npm इंस्टॉल चला दूं।
तो npm i npm install एक ही बात होती है। वो क्या करेगा, वो इस package.json की फाइल को पढ़ेगा और ये सारी एसडीके अपने पास इंस्टॉल कर देगा जो उसको रिक्वायर्ड है। तो मैं करंट npm install चला देता हूँ। तो मैं आपको जैसे ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें AWS एसडीके भी इंस्टॉल होगी। ठीक है, जीरो वल्नरेबिलिटीज आ गई। एक पैकेज जो है वो फॉर फाइंडिंग और तो ये हमारे पास डाउनलोड हो गया इजीली और ये नोड मोड बन गई है हमारे पास और नोड मॉड्यूल्स भी आ गए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा इस एप्लीकेशन को चलाने के लिए नोड स्पेस इंडेक्स डॉट जेएस और ये मेरी इस फाइल में भी लिखा हुआ है कि आपको करना है इंडेक्स डॉट जेएस को खाली रन करना है। तो इसको रन कर देता हूँ। इसमें कुछ एरर मुझे दिया है लाइन 368 नॉट एबल। अच्छा 3000 जो एड्रेस है ऑलरेडी इन यूज है। यहाँ पे पोर्ट क्या दी 3000 दी है। अच्छा ये ENP से भी उठा के ला रहा है तो यहाँ पे पोर्ट भी पास कर देता हूँ। सर्वर रन हो गया सही, उसको पोर्ट नहीं मिल रही थी। मैं जा रहा हूँ अपने पास गूगल पे लोकल होस्ट से एक्सेस कर लेंगे हम उसको। हमने क्या पोर्ट डाल रखा है 8000। तो देखा वहां पर नोड.js की एप्लीकेशन खुल गई है और ये नोड.js की एप्लीकेशन कहाँ राइट करेगी, मेरे पास S3 के अंदर अपलोड करेगी। अब मुझे आप सब लोग सबसे पहले एक चीज बताएं कि क्या मैंने उसको S3 बकेट का नाम बताया या वो मुझे बताना नहीं चाहिए। हमारी कौन सी बकेट थी इसमें जो हमने लास्ट टाइम बनाई थी, ये वाली थी ना, ये वाली बकेट थी। और क्या मुझे इस बकेट का उसको नाम भी बताना चाहिए। आप लोगों ने कोड देखा, वापस से देखते हैं। इसमें ETS भी लिखी है, HTML जो आपको नजर आती है, फॉर्म बना हुआ है, बटन है, इनपुट है। तो ये तो यहाँ पर देखें कोई ना कोई आपको नाम देना है, बकेट का नाम। ये रहा, मिल गया। यहाँ पर एक पैरामीटर पास हो रहा है और पैरामीटर आपके अपलोड में जा रहा है। अपलोड क्या पूछ रहा है आपसे, बकेट का नाम भी पूछ रहा है। तो आप अपनी बकेट का नाम बताएं और किसके थ्रू पूछ रहा है, ENV के थ्रू। तो मैं process.env में एक आपको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ बकेट नेम। तो बकेट नेम हम यहाँ से उठाते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और तो कोई प्रोसेस हमारे से नहीं पूछा गया कोड के अंदर, तो हम इग्नोर कर रहे हैं। तो प्रोसेस ENV, एक हमने बकेट का नाम दे दिया, एक हमने कोड दे दी, हमने एनवायरनमेंट का नाम दे दिया और हमने एक्सेस की दे दी, सीक्रेट एक्सेस की दे दी, बकेट नेम, बस यही है। ये तो हमारा सक्सेसफुली चलना चाहिए कोड। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे दोबारा इसको स्टॉप करना होगा सर्वर को और अगेन से index.html चलानी होगी, अगेन से पेज को रीलोड करना होगा। ठीक है, अब इस पेज को मैं कंसोल पे ओपन कर लूंगा आपके साथ। अब मैं यहाँ पर देखें मेरे पास ऐसी बकेट जो बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ भी नहीं रखा हुआ। अब क्या मैं AWS CLI के थ्रू इस S3 के अंदर राइट कर पाऊंगा या मेरे पास कोई एरर आएगा। तो बताएगा
क्या मेरे यूजर के पास रोल है कि वो इस S3 को एक्सेस कर सकता है, इसमें अपलोड क्रिएट कर सकता है? जिस यूजर को अभी मैंने अपने सिस्टम के साथ बाइंड करा है, जिसकी एक्सेस की और एक्सेस की आईडी वगैरह बताइए अपने कोड में S3 के। चले अपलोड करके देखिए। सर ये सर होना तो वैसे चाहिए क्योंकि सारी चीजें तो हमने दे दी हैं। अच्छा, अपलोड करके बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आया कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी अनडिफाइंड। मैंने एक्चुअली यहाँ पे फाइल चूज नहीं करी थी, तो स्मार्ट तो बनी हुई नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास यहाँ टीम टेमिनोस रखी हुई है, इसको मैं अपने पास अपलोड कर रहा हूँ जेपीजी को, और अपलोड को मैं क्लिक कर रहा हूँ। इसने क्या प्रोवाइड करा है, तो मुझे बंदे में कोई रिजल्ट रिस्पॉन्स प्रोवाइड करा, तो आपको क्या नजर आ रहा है रिस्पॉन्स देख के कि अपलोड हो गई या नहीं हुई? HTTPS आ रहा है, बकेट का नाम आ रहा है, .s3 आ रहा है, अमेज़न आ रहा है, और उसकी आईडी आ रही है। ये आईडी यहाँ पे डली हुई है, ये आईडी यहाँ पे डली हुई है, ये आपकी बकेट का नाम है। और आउटपुट देख के आपको क्या लग रहा है, क्या वो अपलोड हो गई या नहीं हुई? कोई बताना चाहेगा भैया आप में से? सर हो गई होगी क्योंकि इसने कोई ऐसा एरर तो नहीं दिया कि यहाँ पे कैन कुछ नॉट नजर नहीं अपलोड। आ रहा। सर मेरा ख्याल है नहीं हुई होगी, क्योंकि इसको अगर अपलोड हुई है तो खाली फिर इसको वो देना चाहिए अपना लिंक। ये जो सीक्रेट्स दे रहे हैं वो आई थिंक इसको नहीं शो करने चाहिए सीक्रेट कीज वगैरह में। अच्छा, ये खाली क्यों आ रहा है? यहाँ तो कुछ आ ही नहीं रहा। ये अपलोड नहीं हुई फिर? आप लोग बताए ना, आपसे पूछ रहा हूँ। यहाँ तो देखो मुझे आउटपुट दे रहा है कि अपलोड हो गई, आईडी वाईडी सब बना दी इसने। आईडी कब बनेगी? जब अपलोड होगी जब तो आईडी बनेगी। तो जेपीजी की इसने आईडी बनाई है, देखें यूनिक नाम दिया इसने उसको, उसको पूरा पाथ बना दिया इसने, इस पाथ से आप एक्सेस करें, लेकिन यहाँ तो खाली आ रहा है। रिफ्रेश करके देख ले, ये आ गए। आगे तो हमारे पास इमेज कैसे अपलोड हुई है? AWS SDK। कौन से वाले SDK? Node.js के SDK। तो हमने वाया Node.js की एप्लीकेशन के थ्रू AWS में इमेज ऐड कर दी है, और जो आपको नजर आ रही है। अगर आप पाइथन की एप्लीकेशन में होते तो पाइथन के SDK यूज करते हैं, जावा की एप्लीकेशन तो जावा के, मैं Node.js की एप्लीकेशन तो मैंने Node.js के SDK यूज करे, जो मेरे कोड में ये है, आपको नजर भी आ रही है ये वाली। ठीक है, अब आप मेरे एक सवाल का जवाब दें। आप लोगों को समझ तो आ गया काम कैसे चल रहा है, कोड भी आपको मिल गया Node.js का। सवाल का जवाब आप मुझे ये दें कि ये काम तो मैं अपने लोकल सिस्टम से कर रहा हूँ, लेकिन सिनेरियो क्या होगा कि मेरी एप्लीकेशन क्या मेरे लोकल सिस्टम में तो नहीं चल रही होगी। इन फ्यूचर ये मेरी एप्लीकेशन किसी ना किसी इंस्टेंस में चल रही होगी, क्लाउड के इंस्टेंस में चल रही होगी, है ना? तो मेरे क्लाउड के इंस्टेंस से मैं AWS S3 के अंदर राइट्स कैसे करूँगा? मुझे कोई स्टेप्स बताया सारे। आपने तो कुछ स्टेप बताया ना, मैं AWS क्लाउड पे गया तो मैं वहां पर Node.js की एप्लीकेशन रन करने जा रहा हूँ, और मैं क्या चाहता हूँ, मेरी Node.js की एप्लीकेशन S3 के अंदर भी राइट्स करेगी अपना डेटा। तो आप मुझे बताएं आगे के स्टेप क्या होंगे। इतना आइडिया नहीं है इसका। कोई तो कुछ तो बताओ, कॉन्फिडेंटली बताओ, कुछ गलत बताओ मैं ताकि आपको करेक्ट कर। सर मेरा ये ख्याल है कि शायद ये इसी तरह हम कोई कंटेनर बना के वहाँ पे रखेंगे और फिर जहाँ से भी हमने इसको करना होगा उसको डाउनलोड करके उसमें चेंजेस करके दोबारा उसको वहाँ पे सेव कर लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, ये एप्लीकेशन जो मैंने अपने लोकल सिस्टम पे चलाई है, अगर मुझे AWS पे चलानी होगी तो मैं क्या कौन सी रिसोर्स लूंगा वहाँ पे?
कौन सी सर्विस यूज करूंगा? AWS के पास कोई सर्विस है जिसमें सर अंदर वो मैं तो अपनी उसी एप्लीकेशन तरह चला वो सकूं? EC2 वाला होगा ना। EC2 आ गया, EC2 के अंदर आपने Node.js की एप्लीकेशन रख दी, सर आगे वो आप क्या उसके करेंगे? लिए पहले EC2 में आपने Node.js की एप्लीकेशन रख दी, अब आपकी Node.js की सर उसी एप्लीकेशन को वो जो S3 में डेटा राइट करना है। बताएं। सर कंटेनर बना के उसको चला देंगे ना। हाँ, कंटेनर की बात नहीं कर रहा ना अभी आपने चले EC2 बताया, अभी EC2 वाला कैसे लेंगे? EC2 में तो फिलहाल अभी हम कंटेनर की बात नहीं कर रहे। आपने EC2 के अंदर अपनी Node.js की एप्लीकेशन रन कर दी, उस Node.js की एप्लीकेशन को AWS SDK चाहिए, ये सारा डेटा चाहिए, तो आपने EC2 के अंदर ही npm इंस्टॉल चला दिया, नोड मॉड्यूल आ गया, सही है ना? जी अब मुझे ये बताएं EC2 को अब आप एक्सेस कैसे देंगे कि वो S3 में डेटा राइट करे? अभी हमने कैसे एक्सेस दिया इस एप्लीकेशन को डेटा राइट करने के लिए? .env को थ्रू दिया है, ऐसी दिया है ना? जी सर। EC2 के अंदर आप कैसे देंगे? EC2 में तो एक तो उस इंस्टेंस का नाम होगा, वो तो लाजमी देना पड़ेगा कि ये वाले इंस्टेंस को हम एक्सेस करें जो हमने दिया होगा, और बाकी उसका मेरा ख्याल है वो हम शायद उससे करेंगे, वो जो SSH होता है उससे, वो वाला एक्सेस देना पड़ेगा शायद। मेरे जो सवाल है उस तक तो आप लोग पहुंच ही नहीं पा रहे ना। मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने अपने लोकल सिस्टम में एप्लीकेशन रन कर दी सक्सेसफुली, आपके सामने ये इमेज अपलोड हो रही है इससे। अब यही सारे स्टेप्स मुझे वो AWS पे करने हैं, मेरा लोकल सिस्टम वहाँ पे अपीयर नहीं हो रहा, मैं चाह रहा हूँ AWS के अकाउंट से सारी चीजें हो रही हैं, AWS की सर्विसेज के थ्रू ये सब चीजें हो रही है, तो क्या स्टेप्स होने चाहिए? सबसे पहले तो मेरा लोकल सिस्टम नहीं होगा, डायरेक्ट मैं EC2 में एप्लीकेशन रख रहा हूँ, तो EC2 में सर एप्लीकेशन पहले तो फिर आप हाँ बताएं। सर ये होगा ना, देखें आपका लोकल सिस्टम अगर नहीं है तो आप इसको EC2 को एक्सेस अगर कर रहे हैं तो वो क्रेडेंशियल्स के थ्रू होगा, ठीक है। अब ये कोड वगैरह इसमें लिखना होगा तो इसके लिए हमें उसका फाइल सिस्टम एक्सेस करना पड़ेगा उस EC2 वाले का, उसी के अंदर हम जाके फाइलें बनाएंगे, उसके अंदर ऐसा कोड लिखेंगे। आप ये कह रहे तो हैं कि अब ये ये पूरी अगर हम एप्लीकेशन उठाकर मैं EC2 में ले गया, सही है, चले मैंने ये वाला काम कर दिया, अब आप EC2 के अंदर .env बनाएंगे? जी सर EC2 के अंदर ENV बनेगी ना। ठीक है, आपने .env बना दिया, आप उसके सारे वेरिएबल्स पास करेंगे, ये वाला ये दोनों भी पास करेंगे? बस सर ये भी करेंगे। ये सर भी होगा, करेंगे? ये इसी से तो वो तो एक्सेस करेंगे। चला आपने ये सारे एनवायरनमेंट वेरिएबल पास कर दिए। अच्छा, एक और ऑप्शन होता है हमारे पास, हमें जरूरी नहीं है .env के थ्रू पास करने हो, अगर मैं अपने पास विंडोज में जाऊं या लिनक्स में जाऊं और मैं कमांड लिखता हूं एक्सपोर्ट और नोड एनवायरनमेंट इक्वल टू डेवलपमेंट, सही है, तो ये करना और ये वाला फाइल लिखना एक ही बात है। अगर कोई चीज मैंने यहाँ नहीं दी ना और यहाँ से मैंने एक्सपोर्ट कर दी तो मेरा कोड ना यहाँ से भी उठा लेगा, क्योंकि ये होता है ग्लोबल वेरिएबल, ये मेरा पूरे सिस्टम ग्लोबली कहीं से भी एक्सेसिबल हो जाए, मैंने अपने विंडो के सिस्टम को एक्सपोर्ट करा। ये होता है इंटरनल, क्या आपने .env फाइल में रख दिया। तो यहाँ पर देखिए मैं यूज किस तरह कर रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ process.env। ये क्या करेगा, ये अगर आपको .env फाइल में ना तो यहाँ से ला देगा, .env फाइल में नहीं होगा ना तो इस ग्लोबल वेरिएबल से डेटा ला देगा, अगर दोनों जगह नहीं हुआ ना तो ये नल देगा आपको, ठीक है। तो आपको चलो जरूरी नहीं है कि आप .env फाइल बनाओ, आप इस तरह से एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, है ना। तो दोनों में से आप ये कह रहे हैं मैं कोई एक ऑप्शन यूज कर लूंगा, या तो मैं .env वहां बना लूंगा या मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा, सही है। दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप ये कह रहे हैं AWS पे कर दूंगा EC2 पे, सही है। यस सर। यस, ठीक है। आपने AWS पे ये Node.js की एप्लीकेशन रखी, आपने .env नहीं बनाया, आप तो .env के लिए मैं कोई
एडिटर खोलूँ ये खोलूँ, इससे बेहतर है मैं क्या करूँ, एक्सपोर्ट चला दूँ और वेरिएबल बना दूँ बराबर वेरिएबल, उसके अंदर ये सारा डेटा एक एक करके पास हो जाएगा। ठीक है, ये सारे वेरिएबल इस तरह से मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा, मैं नोटपैड पे या कहीं भी आपको बना के दिखा रहा हूँ, इस तरह से आप एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट सही है। और मल्टीपल वेरिएबल कैसे एक्सपोर्ट होते हैं, आपने यहाँ पे एन लगाया, फिर एक्सपोर्ट एन लगाया, ऐसे ही होता है ना, एक्सपोर्ट एन लगाया, तो आपने क्या करा, आपने ये वाली कमांड कॉपी करी, EC2 के अंदर पेस्ट करी और आपके सारे वेरिएबल तक पहुंच गए। तो आपने .env वाला स्टेप तो यहाँ से कर लिया है ना। और आपने क्या करा, index.html के साथ एक और कमांड रन करेंगे, कौन सी कमांड रन करेंगे, आपको बोला ये सब होने के बाद एक चला दो npm install। हमारे पास वो होता है ना, क्या होता है जब हम EC2 बनाते हैं तो हम EC2 में कमांड कैसे पास कर सकते हैं, EC2 बनाते हुए एक ऑप्शन आता है कि हम सारी कमांड दे देते हैं, उस ऑप्शन को क्या बोलते हैं, यूजर डेटा नहीं बोलते। EC2 बनाते हुए यूजर डेटा का ऑप्शन आ रहा होता है, लास्ट टाइम हमने देखा था, प्रैक्टिस करी थी किसी ने, फर्स्ट टाइम जब मैं EC2 बनाता हूँ भाई, प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे आप लोग, जिन्होंने लॉग डिस्टेंस करा, तो ये लॉग डिस्टेंस में मैं कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करके जा रहा हूँ, तो ये देखिए यूजर डेटा आ रहा है ना, ये एज अ फाइल, एज अ टेक्स्ट, एज अ फाइल, एज अ base64 encoded, हाँ ये आ रहा है ना। यूजर डेटा का मतलब क्या होता था ये, आप में से कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर रहा, फिर बताएगा मुझे यूजर डेटा क्या होता था ये, सर यहाँ पे हम कोई भी कमांड लिखते थे, कोई भी कमांड लिखने से क्या होगा, जैसी मेरी मशीन रन होगी सारी कमांड रन हो जाएगी ना, ऐसे ही है ना। जी जी, ये यानी कि जो अब यहाँ पे था वो ग्लोबली वो हो जाएगा वेरिएबल तो चले मैंने अवेलेबल। यहाँ पे गिट भी दे दिया, गिट क्लोन, और एप्लीकेशन का मेरा URL भी चली गया अभी अभी के केस में, सही है। आपने क्या करा, ये मैं कमांड लाइन लिख रहा हूँ, इसको मैं क्या कर देता हूँ, उसका नाम भी मैं रख देता हूँ यहाँ पर, इसी के अंदर सेव कर देते हैं इसको, गिट स्क्रिप्ट डॉट एसएच, सही है, स्क्रिप्ट डॉट एसएच यहाँ पे लिख देते हैं, ये कमांड लाइन आ गई, फिर क्या क्या आ गया, सबसे पहले इसमें वो यूज कर लेता हूँ हैश, ठीक, सबसे पहले इंस्टॉल होगा गिट, अगर यम और गिट, और क्या क्या इंस्टॉल होगा, नोट.js इंस्टॉल होगा, npm इंस्टॉल होगा, आपकी केस में जैसे npm भी हो जाएगा, नोट.js भी हो जाएगा, pm2 भी हो जाएगा, जो भी आपको टूल इंस्टॉल करना है आपने यहाँ पे -y के फ्लैग के साथ कर लिया। समझ में आया ये क्या करा मैंने, आपने गिट क्लोन कर लिया, गिट क्लोन के बाद आप cd करके अपने डायरेक्टरी में गए, आपने उसके बाद फिर एक कमांड चला दी, ये नहीं,
अब एंड की जरूरत नहीं है, तो फाइल जा रही है ना पूरी, अब एंड की नीड नहीं है, आपको एंड की नीड भी नहीं है। आपने गिट इंस्टॉल करा, क्लोन भी कर लिया, प्रोजेक्ट में भी चलेगा। अब आपको क्या करना है, आपने प्रोजेक्ट में जाने के बाद npm इंस्टॉल कर दिया। अब आपने लिखा नोड स्पेस इंडेक्स डॉट जेएस, आपकी फाइल भी रन होगी, ऐसा ही है। वैसे जो आपका ऑफिशियल तरीका होता है वो होता है pm2 का। जब भी आप नोड जेएस कहीं भी रन करते हैं ना, और ऐसी जगह पे रन करते हैं जो एनवायरनमेंट जैसे क्लाउड वगैरह का, तो pm2 का एक टूल आता है। ये क्या होता है, ये प्रोसेस का टूल होता है, प्रोसेस मैनेजर ऑफ जावास्क्रिप्ट pm2। इसके थ्रू आप हमेशा अपनी नोड जेएस की एप्लीकेशन रन करेंगे, आप इंडेक्स से नहीं करेंगे। इससे फायदा क्या होगा आपको, इससे फायदा ये होगा कि ये आपकी जो एप्लीकेशन है ना वो बहुत इजीली अप एंड रनिंग रहेगी और वो स्टॉप नहीं होगी। तो आपने pm2 भी इंस्टॉल करना है, सही है। और pm2 का सिंपल सी कमांड होती है pm2 की, pm2 स्टार्ट और फाइल नेम, जैसे कि नोड इंडेक्स था मेरे पास, pm2 स्टार्ट और फाइल, इससे भी मेरी नोड.js की एप्लीकेशन रन हो जाती है। और ये सबसे जबरदस्त तरीका होता है नोड.js की एप्लीकेशन रन करने का। तो pm2 यहाँ से इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं, pm2 हम npm से कर रहे हैं, सही है। सारे स्टेप मैंने पूरे कर दिए। अब मुझे और कुछ बताया, और क्या क्या मुझे स्टेप देने, अभी एप्लीकेशन रन हो जाएगी या कुछ बाकी है? सर इसमें स्टोरेज का नहीं डिस्कस करेंगे कोई, और उसके जो स्टोरेज के ऊपर जो मतलब फीचर्स के होती हैं, प्रॉपर्टीज राइट करने की और इस तरह रीड करने की। मतलब सवाल दोबारा रिपीट करें। सर मैं कह रहा हूँ कि इसमें स्टोरेज का मेंशन नहीं करेंगे कि कितनी स्टोरेज चाहिए और उसकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी, रीड करने की, राइट करने की, डिलीट करने की। वो भी करेंगे हम, फिलहाल तो फाइल अपलोड करना सीख रहे हैं ना। फाइल अपलोड देखें एसडीके के थ्रू हो रही है, एसडीके के थ्रू फाइल अपलोड हो रही है अभी के केस में। तो ये मैंने अपने पास लोकल ऐप को चला के दिखा दिया अपने सिस्टम। मैं कह रहा हूँ जब आप EC2 में जा रहे हैं तो मैं चाह रहा हूँ कि आप EC2 का इंटरेक्ट नहीं करें। जो भाई ने कहा था कि हम SSH से थ्रू EC2 का लॉगिन करेंगे, उसके बाद उसमें सारी चीजें चलाएंगे, मैं चाह रहा हूँ आप उसको स्क्रिप्ट पास कर दें और वो खुद चला दे, आपको पास नहीं करना पड़े। ठीक है जी सर। तो मुझे बताइए काफी है या इसमें और भी चीजें ऐड करनी है? चल जाएगी मेरी एप्लीकेशन इस तरह? सर इसमें उसका टाइम वगैरह भी मेंशन नहीं करेंगे कि ये कितने टाइम के लिए चलनी चाहिए? सारी चीजें तो बिल्कुल अलग आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछ रहा ना। मैं अभी मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, ये जो एप्लीकेशन मैंने अपने सिस्टम में चलाई है, ये एप्लीकेशन मुझे क्लाउड पे चलानी है, तो मैं चाह रहा हूँ मैं सारी स्क्रिप्ट उसको दे दूं चलाते वक्त, मुझे अपनी एप्लीकेशन के सर्वर से इंस्टेंस से इंटरेक्ट ना करना पड़े, मेरी ये स्क्रिप्ट मेरी एप्लीकेशन को चला दे और मुझे कुछ भी अलग से प्रोवाइड ना करना पड़े। ठीक है सर, सही है। ये काफी है सर, फिर इसका मतलब फिर अब रन ये हो काफी है जाएगा। या कुछ और ऐड होगा? सर काफी है। काफी है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं आपके सामने कुछ चीजें सर्च कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि AWS EC2 मेटा डेटा URL मैं आपको बताया ये मेरा बनेगा AWS का मेटा डेटा। अगर आपके EC2 का कोई भी URL है, आप इसको /letters करें /metadata करें तो आपके पास में कुछ डिटेल्स आ रही होंगी।
और वो डिटेल्स में आपके पास क्या क्या आ रहा होगा, आपको पूरी मेटा डेटा की डिटेल्स आ रही होंगी, सही है। तो इस तरह से अगर किसी के पास, अगर किसी और के पास, किसी और यूजर के पास, मतलब अभी के केस में क्या है कि मैं एक यूजर हूँ और मेरे पास इस AWS की EC2 का एक्सेस है, और मैंने क्या करा, मैंने ये करा है कि मैंने अपनी एप्लीकेशन चलाने के लिए अपने यूजर के क्रेडेंशियल पास करे, मतलब अमीन आलम के, सही है। और कोई भी मेरे इस AWS अकाउंट में आता है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का कोई और बंदा, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का मेरा कोलीग आता है और इस EC2 में जाता है, वो इस EC2 से तो इजीली मेरे अकाउंट की क्रेडेंशियल्स गेट कर लेगा। ये तो हमारे पास वल्नरेबिलिटी आ गई, ये तो सिक्योरिटी रिस्क हो गया हमारे पास। तो ये सवाल आप लोगों से मैं कर रहा हूँ कि मैंने तो अपने अपने क्रेडेंशियल EC2 में रख दिया, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी कोलिग्स मेरे क्रेडेंशियल उठाकर एक्सेस कर सकता है, ऐसा ही है ना? ये सर ऐसे ही है। मेरा अपना अकाउंट तो सिक्योर रहा नहीं, उसको कोई भी यूज कर लेगा, वो तो सिर्फ मेरे लिए अलॉट हुआ है। अब बाकी कोई भी उसको इस्तेमाल करेगा और नाम मेरा आएगा, इस चीज से मैं कैसे बचूं? और दूसरा एक और सवाल, पहले वाले सवाल के जवाब आप लोग क्यों नहीं दे रहे? दूसरा सवाल ये है कि मेरे एक क्रेडेंशियल है जो सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि क्लाउड के क्रेडेंशियल से पूरा बिल बन जाता है, चीजें क्रिएट हो जाएंगी, जो मेरा राइट्स है उसमें गलत इस्तेमाल हो सकता है, उसको मैं किसी क्लाउड की एप्लीकेशन में कैसे रख सकता हूँ? वो तो मेरे अपने क्रेडेंशियल है और मैं तो उसको कहीं भी शेयर नहीं करूंगा, मैं उसको सिर्फ किसी एक लोकेशन में एक्सेल फाइल में रखूंगा और किसी को शेयर नहीं करूंगा, मैंने उसको ओपन रख दी क्लाउड के ऊपर। तो इन सारी प्रैक्टिस से मैं कैसे बचूं? अब आपके सामने मैं कुछ चीजें ऐड करने जा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं AWS एक्सेस की को ना यहाँ से मिटा रहा हूँ और सीक्रेट की को भी मिटा रहा हूँ, सही है। ये मैंने बिल्कुल मिटा दिया। अब मेरी एप्लीकेशन के .ini में कोई क्रेडेंशियल्स है ही नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी एप्लीकेशन स्टॉप थी और मैं कर रहा हूँ नॉट index.js अगेन से रन होगी, और ये एप्लीकेशन ये मैंने अपलोड तो नहीं है, ये एप्लीकेशन है, चूज फाइल करा मैंने और यहाँ से मैंने कोई भी 3 कोनी की जेपीजी अपलोड कर दी। अपलोड हो गई या नहीं हुई, आप लोग बताएं। सर ये नहीं हुई। नहीं सर, नहीं क्रेडेंशियल हुई, वो एरर है। उसमें लिखा आ रहा है क्रेडेंशियल्स एरर और ओरिजिनल एरर, इस तरह इसमें लिखा आ रहा है एरर। हाँ, क्रेडेंशियल्स एरर, असूलन क्या एरर आना चाहिए था, एरर तो गलत आया ना। जी जी। अब आप लोग बताएं, आपको लोग क्या समझ आ रहा है? सर ठीक ही तो बता रहे, क्रेडेंशियल्स नहीं है उसके पास ना, वो एक्सेस की वगैरह वो है ही नहीं, क्रेडेंशियल्स है ही नहीं, तो कहाँ पे जाके ये करेगा, किसके अकाउंट में जाएगा, किस वाले EC2 में ये रखेगा, मतलब ये चीज तो उसको पता नहीं है, इसीलिए तो वो ये एरर दे रहा है। मैं यहाँ पे S3LS करता हूँ तो मेरा ना डिफॉल्ट अकाउंट जो है वो तो बिल्कुल ही यूजलेस है, उसके पास तो कोई एक्सेस नहीं है। मैं डिफॉल्ट अकाउंट के राइट चेंज करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, डिफॉल्ट अकाउंट में प्रोटेक्ट वाले राइट चेंज AWS और फिगर, ये मैं अपने सही से एक्सेस की डालूंगा, साइड से कॉपी पेस्ट करूंगा, स्टैक नाउ डिफॉल्ट अकाउंट में मैं STL करता हूँ तो असूलन चल गया। डिफॉल्ट अकाउंट पहले चल नहीं रहा था, अभी डिफॉल्ट अकाउंट चल गया है ना। अब मैं अपने नोट.js की एप्लीकेशन पे आता हूँ, उसको स्टॉप करता हूँ और स्टार्ट कर रहा हूँ और ये मेरा URL बनना था, ये नया लैपटॉप खोल लेता हूँ, चूज फाइल कर रहा हूँ, कोई भी एक इमेज ले लेते हैं, मैं विजुअलाइजर ले रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ तो क्रेडेंशियल्स अगेन आ गया मेरे पास और इसका अपलोड नहीं करें।
सर असल में इस एप्लीकेशन के पास क्रेडेंशियल्स नहीं है ना, तो इसलिए ये एरर दे रहा है, क्योंकि इसके कोड के अंदर कोई क्रेडेंशियल्स मौजूद नहीं है, तो उसको ये पता ही नहीं चलेगा कि मैं किधर जाऊं। मैं एनवायरनमेंट का नाम चेंज करना, चलो आपकी बात मुझे समझ आ गई कि वो कह रहा है भाई मैं process.env में जा रहा हूँ, लेकिन process.env में कब जा रहा है, जब एनवायरनमेंट मैच कर रहा है डेवलपमेंट से, सही है ना? यस सर। अगर मैं यहाँ से एनवायरनमेंट का नाम चेंज कर दूं, मैं बोल रहा हूँ मैं जा रहा हूँ UAT एनवायरनमेंट, UAT लिख दिया मैंने, डेवलपमेंट हटा के। अब मुझे बताएं मेरा कोड कहाँ चल रहा है, ये वाली लाइन चलेगी या ये वाली लाइन चलेगी? सर ये क्रेडेंशियल वाली, ये वाली। जी 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 सर। ये चलेगी। एनवायरनमेंट वेरिएबल इसको क्या मिल रहा है अभी, डेवलपमेंट मिल रहा है। ये वाला नहीं चलेगा सर, वो नीचे न्यू aws.html, एनवायरनमेंट वेरिएबल तो मैंने UAT डाल दिया ना, तो मतलब ये तो फॉल्स हो गया। डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट उधर बिल्कुल फाइल बिल्कुल के सर। अंदर नहीं लिखा हुआ ना, तो वहाँ नीचे तो वाला कुछ चल और रहा लिखा हुआ है। है, नीचे वाला में जी। मैंने क्रेडेंशियल पास नहीं करे, वो तो मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है। सही है सर। तो ब्लैंक का मतलब क्या है? ब्लैंक है ना, यहाँ भी कोई क्रेडेंशियल नहीं है। सॉरी सर, ये ब्लैंक है। आपकी आवाज कट रही थी, आपकी आवाज कट। मुझे आप बताया, मैं बोल रहा हूँ यहाँ तो मेरे पास बिल्कुल ब्लैंक रखा हुआ है ना, यहाँ तो मैंने कोई क्रेडेंशियल पास नहीं करे हुए, यहाँ भी कुछ नहीं करा हुआ, यहाँ तो यूज ही नहीं करे हुए मैंने। अगर मैंने एनवायरनमेंट वेरिएबल भी लगाया हुआ होता तो यहाँ यूज हो रहा था ना, यहाँ तो एनवायरनमेंट वेरिएबल भी गया, कोई एनवायरनमेंट वेरिएबल बना दे, है ना? जी तो जी यहाँ तो मेरा ये वाला काम ही खराब हो गया ये वाला, अब तो एनवायरनमेंट वेरिएबल ही नहीं है ना? एनवायरनमेंट वेरिएबल है ना, वो .env से चल जाएगा ना, वो यहाँ से जाएगा, क्योंकि यहाँ तो यूज ही नहीं कर रहा है एनवायरनमेंट वेरिएबल। अब मैं अगर एप्लीकेशन चलाऊंगा तो आप देखें क्या होगा। थोड़ा इसको मैंने यहाँ पे रन करिए, एरर वाले कोड को हटा देते हैं, नई एप्लीकेशन पे आते हैं, चूज फाइल करते हैं। मैं जा रहा हूँ फैब्रिक को अपलोड करते हैं, अपलोड पे क्लिक करा मैंने, बताइए हुआ या नहीं हुआ, या एरर आया? हो गया सर। कैसे हुआ? हो गया सर। विदाउट क्रेडेंशियल कैसे हुआ? तो बताना चाहेगा विदाउट क्रेडेंशियल कैसे हो गया? यहाँ तो मैंने क्रेडेंशियल यूज ही नहीं करा, जस्ट मैंने AWS S3 को कॉल करा है, यहाँ तो मैं इसको क्रेडेंशियल्स का ऑब्जेक्ट दे रहा था कि भाई वो या तो env से उठाए या एनवायरनमेंट वेरिएबल से उठाए, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो ये कैसे चल गया? और env में भी नहीं है दे दिया, देखें तुम URL भी दे दिया, कौन सा URL दिया, प्री साइन गेट URL दिया। सर। ये env फाइल जरा दिखा दे। env फाइल से उठाया, अच्छा यहाँ तो है ही नहीं, तो एनवायरनमेंट वेरिएबल भी नहीं बनाया था मैंने तो। और एनवायरनमेंट वेरिएबल बनाता भी तो वो तो यहाँ यूज होता है ना, यहाँ तो मैंने यूज ही नहीं करा, तो ये कैसे चला? क्या मेरा कोई सुपर कंप्यूटर है जो AWS से एक्सेस कर सकता है? आप लोग थोड़ा सा सेंस यूज करें ना, मेरे कंप्यूटर के पास कोई AWS के राइट्स थे क्या? मैं अब सिस्टम लेवल पे बात कर रहा हूँ, सिस्टम लेवल पे कोई राइट्स थे मेरे पास? सर एक्सेस तो कर सकते। कहाँ था ये वाला करने एक्सेस था? जी ये वाला? तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने मेरा ये वाला एक्सेस यूज करा, ऐसा ही है ना? जी। तो आपको क्या समझ में आया, अगर मैं अलग से क्रेडेंशियल पास करूंगा तो वो कौन से यूज करेगा, जो मैंने पास करे, या तो .env से या एनवायरनमेंट वेरिएबल से। अगर मैं उसको पास नहीं करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने कंप्यूटर में AWS कॉन्फ़िगर चलाकर उसको राइट देना पड़ेंगे, तो ये वो वाला इस्तेमाल कर लेगा, ठीक है? बिल्कुल सही सही। तो दोनों ऑप्शन मौजूद है आपके पास, या तो आप मैनुअल दे दें या तो आप डायरेक्ट कॉल करके छोड़ दें। अगर आपके सिस्टम के पास राइट है ना तो ये चला दें, ठीक है? जब डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे हमने क्या करा, हमने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे अलग अलग डेवलपर्स होंगे, अलग अलग काम कर रहे होंगे,
हमने उनका डेवलपमेंट का फ्लैग दिया, सबको बोला भाई अपनी .env बनाओ, अपने क्रेडेंशियल पास करो, अपनी डेवलपमेंट करो। जब वो एप्लीकेशन क्लाउड पे गई तो वहां तो डेवलपर नहीं है, वहां तो दूसरा एनवायरमेंट है। तो हमने क्या करा, हमने बोला भाई जो सिस्टम के पास राइट्स है ना वो आप चला दो, अलग से क्रेडेंशियल देने की नीड नहीं है। ठीक है, ठीक है। लेकिन सर इसमें अगर 2-3 बंदे एक साथ काम कर रहे हैं तो वो अलग अलग अपने क्रेडेंशियल सब कुछ देंगे? बिल्कुल सबके अलग अलग क्रेडेंशियल होंगे डेवलपमेंट। तभी तो हमने गिट इग्नोर करना रखा हुआ है कि .env, तो डेवलपर तो शेयर ही नहीं होगी, सबके अपने क्रेडेंशियल्स होंगे। लेकिन जिस तरह से आपने अभी यहाँ से क्रेडेंशियल सारे हटा दिए, तो यही तरीका सही है जो ये तरीका तो एक्सेस? जब सही है ना, जब वो क्लाउड पे चलेगी। अभी जी तो जी डेवलपमेंट हो रही है ना, जी। तो हमने देखे तभी तो फ्लैग लगाया हुआ है कि अगर डेवलपमेंट हो तो क्रेडेंशियल लो, वरना वो सिस्टम वाले उठा लो। ठीक है। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि AWS सिस्टम मैंने यहाँ कॉन्फ़िगर करा है, लेकिन जब मैं इस लोकेशन पे जाता हूँ और यहाँ पर कहाँ पे जाता हूँ मैं, सी में, अगर मैं लिनक्स पे आऊंगा तो लिनक्स पे अपने कहा जाऊंगा, यूजर्स में जाऊंगा, और जो यूजर का नाम है उसमें जाऊंगा .aws के अंदर, तो ये तो सारी चीजें ओपन पड़ी हुई, तो फ्री सिक्योरिटी आ गई। ये देखो हर चीज ओपन पड़ी हुई। हम्म। ये क्या हुआ, ये तो कोई इजीली मेरे कंप्यूटर में आएगा, फिर मेरा एक्सेस की आईडी उठा के ले जाएगा। फिर हमारे पास वल्नरेबिलिटी आ गई, डिफॉल्ट की भी रखी हुई है, अमीन आलम की भी रखी हुई है। अब कैसे बचे हम? जिस काम से बचे थे, हमने बोला भाई हमें क्लाउड पे जाके क्रेडेंशियल देने की नीड नहीं है, वरना कोई भी हमारा क्रेडेंशियल मिसयूज कर सकता है। ठीक अब वो क्रेडेंशियल तो यहाँ मिल जाएंगे। है सर, वो तो एक की होती है, तो उसके थ्रू एक्सेस नहीं होते SSH। दोनों है, आईडी और की दोनों मौजूद है भैया। ठीक ठीक। फिर इस फाइल को एनक्रिप्ट करवा दे। फाइल को एनक्रिप्ट करवा दें। मुझे ये बताएं, AWS का पास कोई ऐसा फीचर है कि वो अपनी रिसोर्स के लिए कोई रोल दे सकता हो, अपनी किसी रिसोर्स के लिए? मैं यहाँ पे AWS पे आता हूँ, IAM में जाता हूँ, मैं IAM में, ये तो यूजर हो गया ना, मैंने यूजर अमीन आलम क्रिएट करा, अलग अलग डेवलपर्स का अलग अलग यूजर। तो कोई और ऑप्शन है मेरे पास यूजर के अलावा रोल देने का? यूजर को मैं क्या कर सकता हूँ, रोल बता सकता हूँ ना भाई, इस यूजर का कौन सा रोल है, एडमिनिस्ट्रेटर रोल है। और कोई AWS के पास रिसोर्स है जिसको मैं रोल दे सकता हूँ? ये सर, ये तो हमने पढ़ा था कि रोल्स आप खुद से कोई डिफाइन कर दें, फिर उसका एक अलग से हमारे सेटअप पास एक, बना ले, उसको बिल्कुल हमारे पास आप एक यूजर रोल्स असाइन की भी करवा यहाँ दें। पर मौजूद है, रिसोर्स नेम रोल्स। इसके अंदर में एक रोल का नाम बता देंगे भाई ये रोल है, ये रोल क्या करने जा रहा है, ये रोल ये करने जा रहा है, EC2 के साथ चलेगा। ये देखा हमने बता भी दिया किसके साथ यूज हो रहा है, तो 10 हमारे रिसोर्सेज दी थी, मतलब EC2 के साथ ये रोल चलेगा। नेक्स्ट, इस रोल, ये रोल क्या क्या कर सकता है, आपने बोला ये रोल क्या कर सकता है, S3 के अंदर डेटा राइट्स कर सकता है। S3 फुल एक्सेस है, चलो आपने बोला चलो फिलहाल S3 फुल एक्सेस में दे देते हैं, हमें तो S3 में डेटा राइट्स करवाना था, तो आप क्या कर सकते हैं, S3 हमेशा आप लिमिटेड एक्सेस देंगे, याद रखना है कभी फुल एक्सेस नहीं देंगे, जितनी जरूरत है उतना एक्सेस दें, उससे ज्यादा नहीं दें। एक्सेस पॉलिसी, टारगेट पॉलिसी, और रीड ओनली आ रहा है, आउटपुट, आउटपुट फुल एक्सेस, ऑब्जेक्ट। आपने क्या करा, फिर पॉलिसी सिमुलेटर खोल लिया, आपने कहा कि भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे पुट चाहिए, पुट ऑब्जेक्ट। किसी टू के नहीं एक्सेस बनाने जा रहे हैं, कौन सा बना रहे हैं भाई, S3
रीड ओनली एक सारा ऑब्जेक्ट है। क्रिएट पॉलिसी कर लेते हैं। ये पॉलिसी सिमुलेटर आ गया। हमने क्या करा, हमने वाला अभी S3 की बात हो रही है, S3 ऑब्जेक्ट लैम्डा और S3 आउटपुट्स, S3 की बात हो रही है। S3 में हमने क्या करना है, हमने क्या करना है S3 के अंदर राइट करना है, सारे राइट्स करने नहीं, हमें S3 के अंदर जस्ट पुट ऑब्जेक्ट करना है। ये रहा पुट ऑब्जेक्ट करना है। नेक्स्ट करा, और हमें क्या करना है, हमें कोई रीड भी करना है। रीड में आपने क्या करना है, आपने गेट ऑब्जेक्ट करना है। ये आपने रीड भी कर लिया गेट ऑब्जेक्ट। आपने नेक्स्ट करा, नेक्स्ट करा, नेक्स्ट रिसोर्सेज आपने चूज कर ली। रीड और राइट का आ गया, रिसोर्स आ गए। कौन रिसोर्स कौन होगा, स्पेसिफिक रिसोर्स होगी। आपने अगर स्पेसिफिक रिसोर्स बतानी तो आप बता दें, या तो ऑल रिसोर्सेज कर दें। स्पेसिफिक बतानी तो आप ऐड ARN कर दें। ARN क्या होगा कि आपने कहा कि भाई मेरा जो S3 का होगा उसका ये नाम होगा। जैसे ना केस मैं यहाँ पर नया टैब खोल लेता हूँ। ये वाला मेरा नाम है, ARN ARN आ रहा, ये कॉपी कर लिया मैंने, पूरा ARN रख दिया यहाँ पर। बकेट का नाम आ गया हुआ सुबह, एनी कर देते हैं, कोई इस URL पे कोई भी हो, या तो एनी नहीं करते, यहाँ पे नाम बता देते। सही है। अभी कह रहे ऑब्जेक्ट का भी कोई नाम है, हम बोला ऑब्जेक्ट कोई भी हो, भी ऑब्जेक्ट की कोई डिमांड नहीं है, ऑब्जेक्ट कोई भी हो, लेकिन बकेट का नाम ये भी हमने ऐड कर दिया। रिक्वेस्ट कंडीशन लगा दी, मल्टी फैक्टर, सोर्स IP, इस IP से आएगा तो डेटा जाएगा वरना नहीं जाएगा। ठीक है, इस रेंज के IP से आएगा तो जाएगा वरना नहीं जाएगा, ये हमें नीड नहीं है। मतलब सिक्योरिटी देखें, आपके पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं। आपने यहाँ से नेक्स्ट कर दिया, ये आपके पास आ गया क्रिएट पॉलिसी। इसमें कोई आपने टैग कर लिया, नेक्स्ट एंड रिव्यू पे चलेगा, तो आपके पास एक पॉलिसी आ गई। आपने क्या करा, पॉलिसी का नाम रख दिया S3 गेट EC2 गेट डेटा वाया S3, आपने रख लिया। EC2 रोल विद S3 नाम हमने ये रख लिया, डिस्क्रिप्शन ये रख लिया, ये हमारा बन गया क्रिएट पॉलिसी हो गई। पॉलिसी का नाम सर्च कर लेते हैं, EC2 रोल विद S3। ये पॉलिसी क्रिएट हो गई, सक्सेसफुल हो गई, और ये नाम भी आ रहा है। पॉलिसी के बाद क्या क्या राइट्स है, S3 के राइट्स है रीड एंड राइट, लिमिटेड है। बकेट नेम, स्ट्रिंग, ये सब चीजें वो गेट कर सकता है। तो ये हमारे पास सक्सेसफुली एक पॉलिसी क्रिएट हो गई है। ये इनलाइन पॉलिसी होती है, इसको कहते हैं इनलाइन। एक होता है कि हमने बना बनाया सेट उठाया लगा दिया, एक होता है इनलाइन। इनलाइन में क्या होता है कि हमने खुद अपनी मर्जी से सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर और अपनी मर्जी का एक रोल बनाया। तो ये हमारा इनलाइन पॉलिसी। हमने क्यों बनाया, कभी भी आप किसी क्लाउड के इंस्टेंस को
आप कोई रोल अटैच करने जा रहे हैं ना, तो आप उसको सारे राइट्स नहीं देंगे, क्योंकि वो क्लाउड पे चल रहा है। एट एनी टाइम हमसे कोई भी एक गलती आपके AWS का पूरा अकाउंट को कहीं से कहीं ले जाएगी। तो आप क्या करेंगे, आप लिमिटेड राइट्स देंगे ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने रोल बना दिया। अब इन फ्यूचर कभी भी मैं EC2 बना रहा हूँ ना, जैसे अगर मैं EC2 बनाऊंगा तो मुझे EC2 को इंटरेक्ट कर कर इस तरह से AWS कॉन्फ़िगर करने की नीड नहीं है, AWS कॉन्फ़िगर चलाने की नीड नहीं है। AWS कॉन्फ़िगर कहाँ चलता है, आपके लोकल सिस्टम के नहीं होता है, डेवलपमेंट के नहीं होता है, प्रोडक्शन UAT QA के नहीं AWS कॉन्फ़िगर नहीं होता। QA के नहीं आप ले सकते हैं अगर कोई लोकल सिस्टम पे QA कर रहा है। अब आपके पास सवाल है भाई, आप ऑलरेडी AWS के इंस्टेंस के ऊपर, EC2 के ऊपर, S3 के ऊपर, तो आप EC2 को कॉन्फ़िगर करोगे। कॉन्फ़िगर में आप पूरी पूरी आईडी की सब बता रहे होगे कि भाई ये मेरा यूज करो और चलाओ। वो तो AWS खुद इटसेल्फ है ना। तो AWS के अपने रिसोर्स रोल है तो मौजूद। आप क्या करेंगे, आप EC2 का रोल बनाएंगे और रोल बनाकर उस EC2 को असाइन कर देंगे। फिर आपको AWS कॉन्फ़िगर करने की नीड नहीं है। उस इंस्टेंस में जाकर जब भी आप इस तरह की कमांड चलाएंगे ना, तो उसके बाद ये पूरी लिस्ट आ रही होगी, अगर राइट्स हैं तो, अगर नहीं है तो नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो मैंने ये रोल बना दिया इनलाइन। इनलाइन रोल को मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैं जा रहा हूँ EC2 बनाने। कौन इंस्टेंस करते हैं, माइक्रो ले लेते हैं। IAM रोल आ रहा है यहाँ पर, देखें इसके बाद दो ही फिल्टर होकर आ रहे हैं, इसके नहीं दो ही बने। हमने अभी कौन सा बनाया है, S3 फर्स्ट वाला, सेकंड वाला? फर्स्ट वाला, फर्स्ट। तो आप देखेंगे हमने रोल दे दिया ना, इसका मतलब ये काम हमें करने की नीड नहीं है। तो आप हमेशा याद रखें, AWS के EC2 पे जाके ना कभी भी आप AWS कॉन्फ़िगर नहीं चलाएंगे, कभी भी नहीं चलाएंगे, क्योंकि आपके पास रोल मौजूद है, आप रोल बनाएंगे हमेशा। ठीक है, तो हमेशा याद रखें क्रेडेंशियल्स AWS के आपके पास बहुत ज्यादा सिक्योर क्रेडेंशियल हैं। इसके थ्रू बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती हैं, चलती हुई एप्लीकेशन कोई भी बंद करके जा सकता है और आपका नाम आ जाएगा, और पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है आपकी वजह से। तो हमेशा आपके क्रेडेंशियल आपके पास सेफ रहेंगे, किसी से शेयर नहीं होंगे, चाहे की हो चाहे कुछ भी हो। अपने नहीं यूज करें, डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि वो आपका PC है, आपको PC से कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, किसी क्लाउड के PC के ऊपर कभी भी आप क्रेडेंशियल्स के थ्रू लॉगिन नहीं करेंगे। हमेशा आप रोल वगैरह लेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई मुझे एक रोल बना के दो। EC2 के नहीं है, क्योंकि वो एप्लीकेशन चलेगी उसके नहीं चाहिए, मैं अपना यूजर इस पर इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो ये तो हमेशा आप इसकी ये बेस्ट प्रैक्टिस होगी। और आप कभी भी क्रेडेंशियल शेयर नहीं करेंगे, किसी भी सूरत में नहीं करेंगे, और किसी ऐसे सिस्टम में क्रेडेंशियल लॉगिन भी नहीं करेंगे जो आपका नहीं होगा। करेंगे तो फौरन सारी हिस्ट्री डिलीट करेंगे, और कहीं से भी कोई ऐसे डॉट AWS की फाइल में जो कॉन्फ़िग सेट हुआ उसको डिलीट करके जाएंगे। तो क्लाउड पे तो आपको कभी क्रेडेंशियल डालने हैं ही नहीं, कुछ भी हो जाए, क्योंकि क्लाउड शेयर्ड है। क्लाउड जिसके बाद शेयर्ड है आपके क्रेडेंशियल, वो आपको सोशल इंजीनियरिंग पे आ जाएंगे आप। तो बिल्कुल आप इस चीज़ से बचें, हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस यूज करें। इसीलिए मेरे कोड के अंदर यहाँ पर आप देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पर टर्नरी ऑर्डर इसीलिए लगाया। अगर वो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में तो उससे क्रेडेंशियल ले लो, अगर वो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में नहीं है तो सिस्टम के क्रेडेंशियल यूज करो। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आ गई? जी सर। सवाल किसी का? आपने क्या प्रैक्टिस करनी है, आपने एक प्रैक्टिस करनी है और जाते ही करनी है, और वो प्रैक्टिस होगी कि आपने, मैं बता देता हूँ, पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर वर्जन कर देता हूँ। वर्जन तो उसका वर्जन आईडी बन गई है, डिलीट होगा ये, वर्जन आईडी बन गई, डिलीट होता नहीं होता?
डिलीट हो गया सक्सेसफुल, अभी कुछ शो नहीं हो रहा। प्रॉपर्टीज वगैरह सब खाली, सब चीजें ब्लैक है, मुझे कुछ भी नहीं पता। आपने क्या करना है, आपने जाकर AWS S3 को थोड़ा सा टैब में देखना है। आपने किसी ट्यूब पे एक एप्लीकेशन चलानी है, यही वाली नोट.js की चला ले, कोई और से चला ले, वो एप्लीकेशन S3 पे डेटा राइट भी कर रही हो, रीड भी कर रही हो। मैंने जस्ट राइट वाला स्टेप करके दिखाया, आपको दोनों करके चेक करना है। और आपको कहीं भी अपना क्रेडेंशियल पास नहीं करना, आपने AWS का रोल बनाना, ठीक है। और बकेट वर्जनिंग, टैग, डिफॉल्ट, ये सब चीजें चेक करनी है आपको। और यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन मिलेगा आपको एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, इसको आपको डैप में देखना है। कोर्स क्या होती है AWS की बड़े काम की चीजें, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। तो ये कोर्स में क्या होता है कि अगर आपके सेम AWS अकाउंट पे या दो AWS अकाउंट पे या एक ही AWS अकाउंट पे अलग अलग बकेट्स हो, बकेट्स कौन सी होती है, यहाँ जो मैंने अभी क्रिएट करी हुई लिस्ट ऑफ बकेट जो आपको नजर आ रही है, ये सारे अलग अलग बकेट्स हो, तो क्या एक बकेट दूसरी बकेट से डेटा ले सकती है? तो AWS में क्या होता है कि पॉलिसी लगी हुई होती है, एक बकेट दूसरी बकेट से डेटा नहीं ले सकती। अगर आपको किसी एक बकेट को दूसरी बकेट से डेटा देना है, तो आप उस बकेट के अंदर कोर्स बनाएंगे। कोर्स क्या करेंगे, आप बताएंगे कि भाई ये वाली बकेट से मुझे डेटा लेना है, और वो आप कोर्स में डिफाइन करेंगे, ठीक है। ये पॉलिसी क्रिएट होती है कोर्स की, जनरेट पॉलिसी जनरेटर। तो ये अलाउ करना है, क्या अलाउ करना है, प्रिंसिपल हम रख लेते हैं, कुछ सब रख लेते हैं। एक्शन बता देते हैं भाई मुझे क्या करना है, गेट करना है, लिस्ट क्यू करनी है, पर्च करना है, गेट क्यू यूआरएल करना है। तो यहाँ पर रिसोर्स हाईवे SQ मैंने तो S3 बकेट अलाउ, सब कुछ अलाउ करना है। एक्शन क्या है हमारे पास, क्रिएट बकेट, डिलीट लिस्ट, सारी चीज आ रही है। गेट बकेट, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, गेट लोकेशन, गेट बकेट पॉलिसी, गेट ऑब्जेक्ट भी आ रहा होगा, ये रहा। गेट ऑब्जेक्ट करना है मुझे, जैसे अभी फिलहाल यही करना है। रिसोर्स का नाम लिख दूंगा, सही है कि मेरी AWS की S3 की RN क्या है, ये वाली RN। गेट स्टेटमेंट मैंने कर दी, जनरेट पॉलिसी कर दी, ये कॉपी करी, ये यहाँ पेस्ट कर दी। तो ये क्या करा है मैंने अलाउ कर दिया कि मेरे पास बकेट पॉलिसी अलाउ कर रही है। क्या अलाउ कर रही है, इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। अच्छा, मैंने अभी ARN वगैरह जैसे आपको समझाने के लिए बताया, अननोन एक्सेप्शन एरर आ गया तो मैंने इसको प्रॉपर नहीं करा। मैं आपको ये सच बताना चाह रहा हूँ कि बकेट पॉलिसी ना आप कोर्स बनाने और बहुत सिंपल है कोर्स, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। तो ये आपको अलग अलग ओरिजिन से रिसोर्स शेयर करके देखनी है, दो बकेट बनानी है, दोनों बकेट एक बकेट से दूसरी बकेट पे डेटा लेना। ये एक आसानी काम करना, index.html की फाइल अपलोड करें S3 के ऊपर। index.html की फाइल में आप हेलो वर्ल्ड लिख दें और एक इमेज लगा दें और इसको होस्ट कर दें। इसके अंदर ऑप्शन होता है स्टैटिक वेबसाइट का, S3 के अंदर ही। मैं S3 के अंदर आता हूँ आपके पास, प्रॉपर्टीज में आता हूँ। देखें सबसे लास्ट में क्या रखा है, स्टैटिक वेबसाइट, जो बाय डिफॉल्ट डिसेबल हुआ होता है। आप इसको इनेबल कर दें और आप क्या करें, इनेबल करने के बाद एक index.html की फाइल को यहाँ लोड करें, उसमें एक हेलो वर्ल्ड का पेज और एक इमेज लगा दें, और इमेज लगाने के बाद उसको चला दें, चल जाएगी वो, ठीक है। आपको स्टैटिक वेबसाइट का यूआरएल आ जाएगा जो पब्लिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। ये आपका असाइनमेंट होगा। जब वो चल जाता है सक्सेसफुली, आपने क्या करना है, आपने एक अबाउट जेएस की फाइल ऐड करनी है यहीं पर, इसी जगह पे। लेकिन उस अबाउट जेएस की फाइल के अंदर से भी एक इमेज आ रही होगी, वो इमेज जो होगी वो आपकी दूसरी बकेट पे होगी। जैसे कि अगर मैं इस बकेट के अंदर मेरी सारी फाइल है ना, इमेज इस बकेट में होगी, पहली बकेट के अंदर होते हुए आपको दूसरी बकेट की इमेज को एक्सेस करना है, तो आपको कोर्स पास करना पड़ेगा। तो ये सारे आपका असाइनमेंट है, ये आपको करने की, और ये सारी चीजें आपको EC2 का ऊपर चला के देखनी है, S3 का ऊपर देखनी है, और ये आपको डेप्थ में देखना है। और कोशिश करें, ये तो आप EC2 आज क्रिएट करेंगे ना, इससे पहले तो आप क्रिएट करते हुए EC2 और S3 इन दोनों का आप वाया कमांड लाइन क्रिएट करें, GUI के बेस पे क्रिएट ना करें, ठीक है। तो आपके दोनों तीनों प्रैक्टिस हो जाए। तो कुछ सवाल किसी के आप लोग बताएं।
किसी का कोई सवाल नहीं है, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। इस सेशन में अपलोड कर दूंगा शाम तक, और फिर सर आपको ये क्विज का पूछना था। क्विज इंशाल्लाह इसी वीक है, और इससे पहले डिले हो गया था तो किसी वजह से, और मुझसे भी पूछा था तो मैंने खुद ऑप्शन ये दिया कि थोड़ा सा और लेट कर लेते हैं, लेकिन सर क्विज ये बहुत अगर जल्दी लास्ट में आपका हो जाए, जितने भी हम इंशाल्लाह कोर्स, हो जाएगा क्विज। यानी कि सारे आप जितने लोग भी बिल्कुल कोर्स है वो प्रैक्टिस कवर करके कर दे। रखें। हाँ, आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिस करके रखें, और ये क्विज होने वाला है बहुत जल्द, और 3 क्विज होंगे टोटल आपके। तो पहला क्विज जो है वो आपका विद इन वीक हो जाएगा, इसी वीक हो जाएगा, और आपको पता लग जाएगा इंशाल्लाह, इसी वीक अनाउंस जरूर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अल्लाह हाफिज।